हम इस कहानी के इस पार्ट में एक नए कैंडिडेट को देखते हैं जो कि अपने कॉम्बैट पावर का टेस्ट दे रहा होता है और हम देखते हैं वो कॉम्बैट मशीन पर अपना एक पंच करता है और तभी मशीन उसका कॉम्बैट पावर 100 पॉइंट से ऊपर का दिखाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, अब मेरे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तभी हम वहाँ पर बैठे एक इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो सामने आ रहे एक इंस्ट्रक्टर को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं ओल्ड जैंग, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? अभी तुम्हें तो अभी बाहर हॉल में होना चाहिए और तुम्हारे साथ जो पर्सन है उसका ब्लड क्यूआई का वैल्यू का जांच नहीं हुआ है अब तक और नहीं उसका रिपोर्ट मेरे पास आया है, तो उसे लेकर तुम मेरे पास क्यों आए हो? ये सुनकर इंस्ट्रक्टर जैंग एकदम से घबराने लगते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर जैंग दूसरे इंस्ट्रक्टर के कानों में जाकर कुछ कहने लगता है। ये सुनकर दूसरा इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तभी इंस्ट्रक्टर जैंग कॉम्बैट मशीन को देखते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारा कॉम्बैट मशीन यहाँ पर परफॉर्म कैसा कर रहा है? क्या तुम इसे यहाँ पर अपग्रेड करके एक एडवांस लेवल का कॉम्बैट मशीन लगा सकते हो? मैं यहाँ पर खुद को दोबारा इम्प्रेस नहीं फील करवाना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बच्चे के सामने हम लोग अपने फेस को फिर से लूज करें। इस तरह से इस बच्चे के सामने हम लोगों के प्रति कोई भी रेपुटेशन नहीं बच पाएगा। तभी कॉम्बैट पावर वाला इंस्ट्रक्टर कहता है इंस्ट्रक्टर जैंग आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो कॉम्बैट पावर का मशीन है वो सबसे ज्यादा एडवांस है और इस कॉम्बैट पावर मशीन का अपर लिमिट 9,90,000 पॉइंट है। अगर वॉरियर इतने पावर से भी इस मशीन पर हमला करेगा तभी भी इस मशीन को कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर 6 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी होगा तो इस मशीन में भी तब भी कुछ नहीं होने वाला है। अब तुम मुझसे ये मत कह देना कि ये बच्चा पहले ही ग्रैंड मास्टर बन गया है और लेवल 7 का मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर बन गया है। ये कहते हुए वो शख्स बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। तभी कॉम्बैट पावर वाला इंस्ट्रक्टर कहता है तुम्हारे साथ जो स्टूडेंट आया है उसका नाम लूसन है। मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? ठीक है, अब तुम यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आओ क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। हम लूसन को देखते हैं वो अपना पावर एक्टिवेट करके जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है कि उसकी बढ़े हुए पावर देखकर कॉम्बैट पावर वाला इंस्ट्रक्टर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और साथ ही में इंस्ट्रक्टर जैंग भी घबराने लगते हैं और हम लूसन को देखते हैं वो अपनी पावर बढ़ाकर जैसे ही उस इंस्ट्रक्टर को और भी नजदीक आने लगता है उस इंस्ट्रक्टर का शरीर भी कांपने लगता है। तभी हम लूसन को देखते हैं वो अपने पावर को डीएक्टिवेट कर लेता है और कहता है इंस्ट्रक्टर आप कैसे हैं? और लूसन अपना सीरियल नंबर बताता है और बताता है कि वो बाहर सिटी से आया और उसका नाम लूसन है। हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो लूसन को देखकर उसका हालत एकदम से खराब हो गया होता है और उसका शरीर अभी भी कांप रहा होता है और वो कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट लूसन प्लीज तुम अपना कॉम्बैट पावर का टेस्ट दे दो। यहाँ पर तुम्हारे बगल में ही वो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तुम्हें बस उस पर पंच करना है। अगले सीन में हम दोनों इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो बगल में जाकर खड़े हो जाता है और लूसन कॉम्बैट टेस्ट पावर के मशीन के सामने खड़ा होता है। तभी इंस्ट्रक्टर कहता है स्टूडेंट लूसन क्या तुम टेस्ट देने के लिए तैयार हो? लूसन कहता है इंस्ट्रक्टर बस कुछ मिनट के लिए और रुक जाइए। तभी इंस्ट्रक्टर सामने का जो नजारा देखता है वो देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उसके पसीने भी छूटने लगते हैं। वो सामने में देखता है कि लूसन अपने पावर का बहुत सारा टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है जिसमें से पहला टेक्निक डिवाइन इल्यूमिनेट टेक्निक होता है और दूसरा क्यूआई एनर्जी को बढ़ाने वाला टेक्निक होता है। और जैसे ही उन दोनों टेक्निक को लूसन एक्टिवेट करता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूआई एनर्जी रिलीज होने लगती है जिस वजह से दोनों इंस्ट्रक्टर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगता है, यहाँ तक कि वे लोग पीछे भी खसकने लगते हैं। ये देखकर कॉम्बैट पावर वाला इंस्ट्रक्टर कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? और वो घबराते हुए इंस्ट्रक्टर जैंग से पूछता है इंस्ट्रक्टर जैंग क्या तुम पक्का श्योर हो कि ये स्टूडेंट जो यहाँ पर आया है वो सचमुच यहाँ पर जनरल एग्जाम देने के लिए ही आया है और इसने क्या अभी तक जनरल एग्जाम नहीं दिया है? हम इधर इंस्ट्रक्टर जैंग को देखते हैं, उनका भी लूसन का पावर देखकर एकदम से हाल खराब होता है। हम इधर लूसन को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है और लूसन अपने मन में सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर अब अपने अंदर गैदरिंग स्ट्रेंथ का टेक्निक भी इस्तेमाल कर लिया है और मैंने अपने सारे वीकनेस को भी दूर कर लिया है। मैंने यहाँ पर अपने कंप्लीट मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया है जो कि मेरा फर्स्ट फॉर्म है और मैंने यहाँ पर अपने पावर को 20 टाइम भी बढ़ा लिया है। लूसन जैसे ही अपने पावर को 20 टाइम बढ़ाता है तभी इंस्ट्रक्टर देखकर एकदम से घबरा जाता है और वो घबराते हुए कहता है ये तो पावर ऑफ स्टार है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि इस बच्चे के पास ऐसी टेक्निक भी होगी। और हम इधर लूसन को देखते हैं जो मशीन पर अपना पावर टेस्ट करने की पोजीशन में आते हुए कहता
कहता है मैंने यहाँ पर अपना ग्रैंड मास्टर का विल पावर भी एक्टिवेट कर लिया है। ये मेरा पहली बार है कि मैं अपने पूरे टेक्निक को एक बार एक ही साथ इस्तेमाल करने वाला हूँ और मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मेरा करेंट का कॉम्बैट पावर कितना ज्यादा है और आखिरकार मैं अपने कॉम्बैट पावर के जरिए कितने पावरफुल मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। और हम देखते हैं लूसेंट उस कॉम्बैट पावर मशीन पर एक जोरदार पंच करता है जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार रोशनी निकलती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 5 मिनट पहले का देखते हैं जहाँ पर हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम जू याओडंग होता है और बाहे सिटी में जो जनरल एग्जाम हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर होता है और ये सुनहाई सिटी के मार्शल आर्ट वॉरियर का प्रेसिडेंट होता है और वो यहाँ पर इसलिए होते हैं ताकि कोई भी बच्चा इस एग्जाम में फ्रॉड ना कर सके। और जब भी जनरल एग्जाम लिया जाता है तब दूसरे सिटी का मार्शल आर्ट वॉरियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया जाता है एग्जाम के सुपरवाइजर के तौर पर। और हम देखते हैं वो कुछ खेल रहे होते हैं। प्रेसिडेंट जू कहते हैं जनरल मैंने यहाँ पर चाल चल दिया है। तभी हम उनके अपोनेंट को देखते हैं जो कि वो खेल खेल रहा होता है। वो घबराते हुए कहता है ठीक है मैं इस बार भी हार गया हूँ। और हमें उस शख्स के बारे में बताया जाता है उसका नाम डायरेक्टर लियू होता है और वो बाहे सिटी का एजुकेशन ब्यूरो का डायरेक्टर होता है। वो घबराते हुए कहता है प्रेसिडेंट जू आपका स्किल तो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं इस गेम में लगातार 7 बार हार गया हूँ। अब मैं और भी आपके साथ नहीं खेलना चाहता हूँ। तभी प्रेसिडेंट जू हंसते हुए कहता है मैं तो बस एक सिंपल सा मार्शल आर्टिस्ट हूँ। आखिरकार मैं कैसे जानता हूँ कि मुझे चेस खेलना है। तुम आखिरकार अपना हार को मान ही गए हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक एग्जामिनर आते हुए कहता है प्रेसिडेंट जू यहाँ पर एक मैटर हो गया है जिसके लिए हम लोगों को आपका अप्रूवल चाहिए होगा। तभी प्रेसिडेंट जू थोड़ा गुस्साते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या हो गया है कि तुम यहाँ पर बिना नॉक किए दरवाजे को यहाँ पर आ गए हो। क्या तुम यहाँ पर नहीं देख रहे हो कि मैं एक गेस्ट के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। ठीक है तुम बताओ कि आखिरकार बात क्या है। तभी वो इंस्ट्रक्टर घबराते हुए कहती है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि मैं उसे कैसे डिस्क्राइब करूँ, लेकिन ठीक है मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। यहाँ पर एक बाहे सिटी का स्टूडेंट है जो आया है और उस स्टूडेंट का ब्लड कलेक्टिंग प्रोसेस में कुछ इशू हो गया है। हमारा जितना भी ब्लड कलेक्टिंग नीडल है उसमें कुछ दिक्कतें हो रही है। यहाँ के इंस्ट्रक्टर चाहते हैं कि सुपरवाइजर हम लोगों को ऑफिशियली एडवांस लेवल का ब्लड कलेक्टिंग नीडल का अप्रूवल दे दे। तभी प्रेसिडेंट जू कहता है उन एग्जामिनर के पास पहले ही हाई ग्रेड का ब्लड कलेक्टिंग नीडल दे दिया गया है। वो भी हर एक एग्जामिनर के रूम में दिया गया है और तुम्हें बस इतनी सी बात के लिए मेरे अप्रूवल की जरूरत है। तुम लोग तो सही में किसी काम के नहीं हो। तभी वो इंस्ट्रक्टर घबराते हुए कहती है ये वहाँ पर जितने भी हाई ग्रेड के ब्लड कलेक्टिंग नीडल थे वो सभी टूट गए हैं। ये सुनकर तो प्रेसिडेंट जू भी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं क्या वहाँ पर जितने हाई ग्रेड के ब्लड कलेक्टिंग नीडल थे वो टूट गया है। क्या वो जो स्टूडेंट है वो अपने बॉडिंग टेम्परिंग के परफेक्शन लेवल तक को अचीव कर लिया है। तभी प्रेसिडेंट जू उस इंस्ट्रक्टर के पास जाते हुए कहता है ठीक है तुम जल्दी जाओ और जाकर स्पेशल ब्लड कलेक्टिंग नीडल को रजिस्टर्ड एरिया से ले लो और तुम मुझे उस स्टूडेंट का रेज्यूमे भी दिखाओ और साथ ही में उसका इंफॉर्मेशन भी दो। वो इंस्ट्रक्टर कहती है वो पहले से ही मैंने तैयार किया है, आप इसे देख सकते हैं। और हम देखते हैं लूसेंट का वो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट जू को दे देता है। वे लोग जैसे ही लूसेंट का इंफॉर्मेशन देखता है कि प्रेसिडेंट जू एकदम से घबराने लगता है और उसके पसीने भी छूटने लगता है। तभी प्रेसिडेंट जू चैन की सांस लेते हुए कहता है डायरेक्टर लू आपको बहुत बहुत बधाई हो। डायरेक्टर लू कहते हैं ये सब तो लक का नतीजा है। मुझे ऐसा लगता है कि लक इस बार मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। प्रेसिडेंट जू आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है कि आपने हम लोगों को अच्छे से गाइडेंस किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम लोग को भी कुछ क्रेडिट मिलेगा। तभी प्रेसिडेंट जू घबराते हुए कहता है डायरेक्टर जू मुझे ऐसा लगता है कि आप इस लड़के का इंफॉर्मेशन देखकर थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुए हैं। डायरेक्टर जू हंसते हुए कहता है मैं कैसे नहीं इसका इंफॉर्मेशन देख के सरप्राइज होऊंगा, लेकिन मुझे से ये पहले ही पता था और इसके बारे में मुझे पहले ही कॉन्फिडेंट था कि ये लड़का कुछ ऐसा जरूर करेगा। प्रेसिडेंट जू आपको तो पता ही होगा कि हर साल यंग टैलेंट के बीच में ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में एक कंपटीशन रखा जाता है जो कि मॉर्निंग स्टार का कंपटीशन होता है और जिस पर्सन का आप रेज्यूमे देख रहे हैं उसका नाम लूसन है और वो इस साल के यंग टैलेंट में सबसे ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट हासिल किया है और साथ ही में वो मॉर्निंग स्टार बन गया है। केवल यही ही नहीं ये बच्चा हमारे बाहे सिटी का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। प्रेसिडेंट जू घबराते हुए कहता ओह तो ऐसी बात है और वो अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, इसके पास इस तरह की एबिलिटी है, ये केवल बाकी जीनियसों से क्वालिफाइड ही
ही नहीं है बल्कि ये उन लोगों का चैंपियन भी है। अगर मैं सीधी सी बात करूं, ये आगे चलकर टॉप स्पोर्ट हासिल करेगा और सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर बनेगा। प्रेसिडेंट जू कहता है ठीक है, अब हम लोगों को चलकर उस पर्सन से मिलना होगा। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा कि अगर मैं उतने टैलेंटेड पर्सन से ना मिलूं। तभी हम देखते हैं वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने वाले होते हैं कि वहाँ का पूरा बिल्डिंग हिलने लगता है। ये देखकर प्रेसिडेंट जू कहते हैं ओ माय गॉड, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। डायरेक्टर ल्यू घबराते हुए कहता है क्या यहाँ पर अर्थक्वेक आया है। प्रेसिडेंट जू कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पर सेंस कर सकता हूँ। ये बिल्डिंग जिस कारणों से हिला है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और वो घबराते हुए कहता है और वो जिस डायरेक्शन से ये पावरफुल ऑरा रिलीज हुआ है वो तो कॉम्बैट पावर टेस्टिंग की जगह का है। इधर हम कॉम्बैट पावर एग्जामिनेशन टेस्ट रूम का देखते हैं जहाँ पर लूसन ने उस मशीन पर पंच किया होता है तो वो मशीन बहुत दूर तक गया होता है और लूसन के सामने में पूरा धूल हो गया होता है और कॉम्बैट टेस्टिंग मशीन पूरी तरह से टूट गया होता है। ये देखकर दोनों इंस्ट्रक्टर एकदम से शॉक्ड हो गए होते हैं और वो दोनों घबराते हुए कहता है हम लोगों के पास जो अभी मशीन था वो 6th लेवल के पीक स्टेज के मार्शल आर्ट वॉरियर का कॉम्बैट पावर का मेजर करने के लिए कैपेबल था, लेकिन लूसन ने एक ही पंच में इसे तोड़ दिया है। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। हम लूसन को देखते हैं जो वो सामने का नजारा देखकर भी घबराने लगता है और इधर इंस्ट्रक्टर मन में सोचता है इसका कॉम्बैट पावर तो 90,000 के भी ऊपर चला गया है, मुझे तो बिल्कुल ही नामुमकिन ये लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट जू और डायरेक्टर ल्यू आ जाता है और वो सामने का नजारा देखकर घबराते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। तभी हम कॉम्बैट पावर टेस्टिंग का इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, वो रोते हुए प्रेसिडेंट जू के पास जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है प्रेसिडेंट जू आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए हैं। और वो घबराते हुए लूसन की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है। हम लूसन को देखते हैं, वो घबराते हुए अपने तरफ इशारा करते हुए कहता है इंस्ट्रक्टर क्या आप मेरी बारे में बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जू को देखते हैं, वो इंस्ट्रक्टर से कहता है यहाँ पर जितने भी दूसरे कैंडिडेट है उन लोगों को तुम पहले बाहर निकालो और उन लोगों से कहो कि वे लोग कुछ देर तक इंतजार करें, तब तुम लोग जल्दी से मार्शल आर्ट एसोसिएशन में जाओ और वहाँ पर जाकर ग्रैंड मास्टर लेवल का जो फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तुम उसे जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। प्रेसिडेंट जू की बातें सुनकर इंस्ट्रक्टर जंग एकदम से घबराने लगते हैं और वो घबराते हुए कहते हैं ठीक है प्रेसिडेंट जू, हम लोग अभी जा रहे हैं और जाकर उस मशीन को जल्द ही लेकर आ रहे हैं। हम इधर प्रेसिडेंट जू को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है इस लड़के ने अभी जो यहाँ पर पंच किया था उससे जो शॉक वेव निकला था उसमें हेवन और अर्थ की पावर थी और उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है और ये लड़का तो सचमुच एक यंग हीरो है। इधर हम डायरेक्टर लू को देखते हैं जो लूसन के पास जाते हुए कहता है स्टूडेंट लू तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो वो इंस्ट्रूमेंट टूटा है उसके लिए कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा और तुम्हें इसके लिए अपने ऊपर साइकोलॉजिकल बर्डन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें अब अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए और बाद में हम लोगों के साथ कोऑपरेट कर तुम्हें एक बार और टेस्ट देना होगा। तभी डायरेक्टर लुई लूसन को देखते हुए मन में सोचते हैं मैं जैसे ही इस लड़के के नजदीक गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़के के आसपास मार्शल आर्टिस्ट का ऑरा है जो कि बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसके पावर को खुद के आंखों से नहीं देखा होता और मुझे इसके बारे में नहीं पता होता तो यहाँ पर कौन ही है जो बिलीव करता कि 18 साल का लड़का यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर की पावर को होल्ड करता है। अगला सीन हम 1 घंटे बाद का देखते हैं जहाँ पर इंस्ट्रक्टर जोंग कुछ मशीन को लाते हुए कहता है प्रेसिडेंट जू मैंने उस मशीन को यहाँ पर ले आया है और आप जब चाहे हम लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। तभी हम प्रेसिडेंट जू को देखते हैं, वो एक गोल्डन निडल निकालते हुए कहता है ठीक है हम लोग अब यहाँ पर ब्लड की वाइट टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तभी हम प्रेसिडेंट जू को देखते हैं, वो उस निडल से लूसन का ब्लड निकालने लगता है और हम देखते हैं उस निडल से प्रेसिडेंट जू लूसन का एक बूंद ब्लड निकाल भी लेता है, जिसे देखकर डायरेक्टर लू तो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं इसका ब्लड तो बिल्कुल ही प्योर है और वो एकदम मर्क्यूरी की तरह चमक रहा है जैसे कि एक ग्रैंड मास्टर का ब्लड होता है। और ये देखकर प्रेसिडेंट लुई एकदम से घबरा रहे होते हैं, साथ ही में उनका पसीना भी छूट रहा होता है। तभी डायरेक्टर लुई कहते हैं नहीं, मैंने इससे पहले ग्रैंड मास्टर के ब्लड को देखा था, लूसन का ब्लड बस उससे थोड़ा ही कम प्योर है। तभी प्रेसिडेंट जिया कहता है वकूफ कही के तुम गलत हो, क्योंकि लूसन का जो ब्लड है वो आपने परफेक्शन लेवल को अचीव कर लिया है और इसमें थोड़ा भी इम्प्योरिटी नहीं है। अगर हम ग्रैंड मास्टर की ब्लड की बात करें तो लूसन का ब्लड उससे भी एक लेवल ऊपर चला गया है। यह सुनकर तो डायरेक्टर लुई एकदम से शॉक्ड होने लगता है और कहता है लेकिन अगर हम इसके एज को देखें तो ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है कि इसका ब्लड का प्योरिटी एक ग्रैंड मास्टर के लेवल से भी ज्यादा
ज्यादा है। तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट जू उस नीडल को उस मेजर करने वाले मशीन में रख देता है और वो मशीन जैसे ही मेजर करता है तो लूशन का ब्लड QI 1233.56 आता है, जो कि मार्शल आर्टिस्ट के 6 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट का होता है। यह देखकर प्रेसिडेंट जू कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इस लड़के का ब्लड QI 1200 है, जो कि 6 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर ही होता है। डायरेक्टर लुई घबराते हुए कहता है पूरे बाहर सिटी में नहीं, मैं ये क्या कह रहा हूँ, पूरे डोंगेंग प्रोविंस में, यहाँ तक कि अभी जितने भी जनरल एग्जाम हुए हैं लूसन का जैसा किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है। तभी प्रेसिडेंट जू कहता है ग्रेट स्टूडेंट लूसन, तुमने यहाँ पर अपने हाई QI एनर्जी से इस पूरे प्रोविंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तभी हम लूसन को देखते हैं वो अपने रिजल्ट से ज्यादा खुश नहीं होता है और कहता है ये उतना बुरा भी नहीं है। ये सुनकर तो इंस्ट्रक्टर जैंग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वो मन में सोचते हैं क्या इसने अभी कहा है कि ये बुरा भी नहीं है, इसका रिजल्ट ने पहले ही पूरे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, लेकिन ये तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे इसे और भी ज्यादा की उम्मीद थी। तभी इंस्ट्रक्टर जैंग कहते हैं प्रेसिडेंट जू यहाँ पर टेस्ट करने वाला इक्विपमेंट को एडजस्ट कर दिया गया है, अब यहाँ पर हम टेस्ट ले सकते हैं। प्रेसिडेंट जू कहते हैं ठीक है, अब समय आ गया है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आओ और अपने कॉम्बैट पावर का टेस्ट दो। और वो अपने मन में सोचता है ये जो ग्रैंड मास्टर का लेवल का कॉम्बैट पावर का इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, क्योंकि इस सिटी में कुछ ही लोग हैं जो कि इस डिवाइस को इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन मैं आज एक अजीब चीज देख रहा हूँ कि इस मशीन को एक यंग लड़का इस्तेमाल करने वाला है, मुझे तो अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। तभी हम लूशन को देखते हैं वो उस कॉम्बैट टेस्टिंग मशीन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हम लूशन को देखते हैं वो अपने हाथों में सारे एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है। हम देखते हैं वो अपना स्टेलर पावर का टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और फिर उस मशीन पर जोरदार प्रहार करता है, जिस वजह से वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। यह देखकर प्रेसिडेंट जू चौंकते हुए कहता है ये तो ग्रैंड मास्टर विल की पावर है, इसमें मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं किया, अभी इस लड़के ने जो इस्तेमाल किया है वो ग्रैंड मास्टर की विल पावर है। ये कुछ ऐसा चीज है जो मैंने बहुत सालों से पाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये अब 18 साल के लड़के के बॉडी में अपेयर हुआ है, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है और कोई इस बात पर भरोसा भी करेगा अगर मैं किसी को कहूंगा तो। हम डायरेक्टर लू को देखते हैं, लूशन की पावर देखकर वो एकदम से घबराने लगते हैं और वो मन में सोचते हैं ये तो कम्प्लीटली ब्रेक थ्रू है और वो कम से कम अब 7th लेवल के ग्रैंड मास्टर तो बन ही सकता है, अगर हम लोग इसे कुछ समय देंगे तो ये लड़का एक यंग ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। और तभी हम उस कॉम्बैट पावर पर देखते हैं जहाँ पर लूसन का कॉम्बैट पावर 12,60,000 आया होता है। यह देखकर डायरेक्टर ल्यू हंसते हुए कहता है इस लड़के का कॉम्बैट पावर हमारे उम्मीदों पर खरा उतरा है, हालांकि मैंने जितना सोचा था उससे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये उसके लायक है और इसे हम लोग हाफ ग्रैंड मास्टर तो कह ही सकते हैं। तभी प्रेसिडेंट जू कहता है मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है। तभी प्रेसिडेंट जू कहता है लूसन तुमने यहाँ पर अपने ग्रैंड मास्टर के विल पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है। तभी डायरेक्टर लू कहते हैं हाँ, और तुम्हारा ऑरा कहाँ गया है। तभी लूसन अपना पावर रिलीज करते हुए कहता है मैं तो अभी 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, तो मेरे पास ऑरा कहाँ से आएगा। यह सुनकर प्रेसिडेंट जू और डायरेक्टर ल्यू तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम अभी 5th लेवल पर नहीं पहुँचे हो। और डायरेक्टर ल्यू कहता है ओ माय गॉड, मुझे तो अब विश्वास ही नहीं हो रहा है, इसका कॉम्बैट पावर पहले ही ग्रैंड मास्टर के लेवल पर पहुंच गया है और ये अब मुझसे ये कह रहा है कि ये अभी 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बना है, ये तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। तभी प्रेसिडेंट जू कहता है डायरेक्टर ल्यू आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बाहर सिटी में अब एक ग्रैंड मास्टर अपेयर होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम लोगों के साथ एक ड्रैगन है। तभी हम डायरेक्टर ल्यू को देखते हैं, वो खुश होते हुए कहता है हाँ ये तो सचमुच का ड्रैगन है और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी डायरेक्टर लू इंस्ट्रक्टर जाओ से कहता है तुम जल्दी से जाओ और जाकर जल्दी से प्रेसिडेंट जाओ को और ईस्टर्न मिलिट्री के रीजन के ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करो। इंस्ट्रक्टर जैंग कहता है ठीक है हम जा रहे हैं डायरेक्टर ल्यू, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम लूसन को देखते हैं, वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर उसके डैड घबराते हुए कहते हैं बेटा तुम्हारा आखिरकार एग्जाम कैसा गया है, क्या तुमने अपने एग्जाम में अपने पूरे कैपेबिलिटी को दिखाया है ना। और लूसन की बहन कहती है भाई आप यहाँ पर जल्दी से आओ और जल्दी से मुझे बताओ कि अंदर क्या हुआ है। तभी लूसन कहता है हाँ मैंने जितना उम्मीद किया था उससे बस थोड़ा ही बेटर हुआ है और मेरे लिए ये थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं कैपिटल में जाऊँ। तभी उसकी बहन खुश होते हुए कहती है तो इसका मतलब ये है कि मेरा भाई अब बड़ा स्पॉट हासिल करने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बड़ा भाई इस बार का टॉप स्कोरर होने वाला है। और तभी हम देखते हैं लूसन
और उसका पूरा परिवार एग्जामिनेशन हॉल के सामने फोटो खिंचवाता है एक मेमोरी के तौर पर। अगले सीन में हम लूसन को अपने सपने में देखते हैं जहाँ पर उसका सारा अचीवमेंट लिखा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि लूसन आगे होली 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में जाने वाला है जो कि क्योटो प्रोविंस में है और वहाँ पर 2 साल सर्विस देने के बाद वो ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में ज्वाइन हो गया था और वो भी सीधा मेजर रैंक पर। तभी हम लूसन को देखते हैं, वो घबराते हुए कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ है क्योंकि अब मेरे पास 5 वाइफ है, आखिरकार मैं भविष्य में क्या करने वाला हूँ। और हम देखते हैं ये सोच कर लूसन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। तभी लूसन अपना आय का इन्फॉर्मेशन देखता है और खुश होते हुए कहता है आखिरकार मैंने अपने पूरे जिंदगी में 8 लेवल का ग्रैंड मास्टर बन ही गया हूँ। अब जबकि मैं 8 लेवल का ग्रैंड मास्टर बन गया हूँ तो मेरे पास अब बहुत सारा एक्सेस होगा और मैं यहाँ पर जो 3 मेजर 11th लेवल का टेक्निक है मैं उसका और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाऊंगा। अब यहाँ पर मैं द क्रिस्टल विजुअलाइजेशन मेथड का तीसरा पार्ट ट्रेनिंग करने वाला हूँ और नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक का एडवांस स्टेज का प्रैक्टिस करूंगा और साथ ही में स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग आर्ट का भी प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी टेक्निक है वो सारे टेक्निक लेवल 4 या फिर लेवल 6 के मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं और अगर मैं इन सारे टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो मेरा ग्रैंड मास्टर का पाथ बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी टेक्निक का सेगमेंट है उससे केवल मेरा इमॉर्टल गोल्डन बॉडी का पावर ही नहीं बढ़ेगा बल्कि बहुत सारा एक्सरसाइज भी बढ़ जाएगा और इसे मैं एक यूनिक मेथड की तरह ले सकता हूँ। और तभी लूसन एक टेक्निक को देखते हुए कहता है हालांकि यहाँ पर जो सेंगसिंग था जिससे पहले मैं लड़ा था वो वैंग है का बहुत ही बड़ा फैन था और इसमें ये कहा जाता है कि वे दोनों एक साथ ही थे। मुझे अब ऐसा लगता है कि वे दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे और मेरा ग्रैंड मास्टर का जो विल पावर है वो अब अपना आकार ले रहा है और जैसे ही मेरा ब्लड क्यूआई और भी ज्यादा इंक्रीज करेगा वैसे ही मेरा ग्रैंड मास्टर का जो पाथ है वो और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा। लेकिन सिंगनिंग का जो पाथ था ग्रैंड मास्टर का वो फिश टेक्निक के द्वारा क्लियर किया गया था लेकिन 10,000 फ्यूचर में मेरे पास जो 11th लेवल का टेक्निक है उसे ईस्टर्न एक्सट्रीम सन कहा जाता है जो कि वैंग ही के द्वारा ग्रैंड मास्टर का पाथ बनाया गया था। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये दोनों पाथ ग्रैंड मास्टर के सेमी पाथ कैटेगरी में आता है कि नहीं, लेकिन देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पाथ बिल्कुल ही अलग है क्योंकि इन दोनों का रास्ता बिल्कुल ही अलग अलग रास्ते से जाता है और मैं इसमें से किस पाथ को चुनूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस पाथ को फॉलो करना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो और इसके लिए मैं वैंग ही के पाथ को चुनूंगा क्योंकि वैंग ही आगे चलकर 11th लेवल का ग्रैंड मास्टर बनता है। तो मेरी इस बात की श्योरिटी तो रहेगी कि मैं कम से कम 11th लेवल का ग्रैंड मास्टर बनूंगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा गोल तो ये है कि मैं 13 लेवल का ग्रैंड मास्टर बनूं या फिर उससे भी ज्यादा का ग्रैंड मास्टर। लेकिन मैं अभी उसी रास्ते पर चल सकता हूँ जिस पर वैंग ही ने चला था और उससे जो वैंग ही ने अचीव किया था वही मैं भी अचीव कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इतने पर ही नहीं रुकना है बल्कि इससे ज्यादा और भी अचीव करना है। मेरे पास यहाँ पर 3 मेजर 11th लेवल की टेक्निक है और मेरा पास फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ओल्ड ग्रैंड मास्टर है जिसने मेरे लिए बहुत सारे टेक्निक को छोड़ा है जो कि भविष्य से है। तो मुझे यहाँ पर बस कुछ भी नहीं करना है और कड़ी मेहनत करना है और मुझे अपने एबिलिटी पर ज्यादा घमंड भी नहीं करना है और बस मुझे स्ट्रॉन्ग बनते जाना है, यही मेरा फ्यूचर है। और हम लूसन को देखते हैं वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। देखते हैं कि लूसन के डैड और उसकी सिस्टर अपने घर को सजा रही होती है और जहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि लूसन को जनरल एग्जाम दिए हुए 5 दिन बीत गया होता है, जहाँ पर उसके डैड हंसते हुए कहते हैं लूसन का रिजल्ट यहाँ पर जल्द ही आने वाला है तो हम लोगों को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। तभी हम लूसन के नेबर को देखते हैं जो उन लोगों को अपना घर सजाते हुए देख कहता है कि हमारा जो नया नेबर आया है वो अपने घर को बहुत अच्छी तरह से सजा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के पास कुछ अच्छी खबर आने वाली है। उस नेबर की वाइफ कहती है क्या अच्छी खबर, जब से ये लोग यहाँ पर आए हैं तब से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ का प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत ही ज्यादा लो हो गया है और जो भी चाहे वो यहाँ पर अपने पैसे से खरीद सकता है और तुम्हें तो उन लोगों के अपीयरेंस को देखना चाहिए जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है और ये लोग जब से यहाँ पर आए हैं तब से बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हैं। मुझे इन लोगों से अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और आज सुबह में मैं जब कार लेकर निकली थी तब वे लोग मुझसे टकरा गए
थे उसी के दरवाजे पर, और उन लोगों का कुछ ऑरेंज रोड पर ही बिखर गया था, जिस वजह से मुझे वहाँ पर कुछ ज्यादा ही देर तक रुकना पड़ा था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो ऑरेंज जूस का छींटा मेरे गाड़ी पर पड़ा है या फिर नहीं, और ये सब सोच सोचकर मुझे बहुत ही ज्यादा घिनौना महसूस होता है। तभी हम उस औरत के हस्बैंड को देखते हैं, वो कहता है तुम्हें यहाँ पर इस मैनर में उन लोगों से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग जैसे भी हो वो हम लोगों के नेबर है और हम लोग आसपास में ही रहते हैं। वो औरत गुस्सा करते हुए कहती है तुम यहाँ पर मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें मेरे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम मेरे खिलाफ ही बोल रहे हो और उन लोगों की सपोर्ट कर रहे हो। और हम देखते हैं वो औरत उस शख्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई कार का जोरदार हॉर्न बजाता है, जिस वजह से वो औरत एकदम से चिल्लाने लगती है और कहती है आखिर यहाँ पर कौन वो पागल है जो अपने कार का हॉर्न इस तरह से बजा रहा है। क्या वे लोग पागल हो गए हैं? ये जरूर वही गरीब लोग होंगे जो मुझसे अब बदला लेना चाहते हैं। और वो औरत कहती है अगर क्या हो गया, अगर मैं उसे कुछ ऑरेंज को बर्बाद ही कर दिया तो मैं उसके लिए 1 ट्रक भर ऑरेंज मंगवा दूंगा और फिर उसका बैकयार्ड को पूरी तरह से फुल कर दूंगा। हम उस शख्स को देखते हैं, वो जैसे ही उस गाड़ी को देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है रुको, इसका लाइसेंस प्लेट नंबर तो ईस्ट 0001 है और ये लाइसेंस प्लेट नंबर बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये लाइसेंस प्लेट नंबर केवल तो प्रोविंस के गवर्नर ऑफिशियल के व्हीकल पर ही होता है। वो शख्स घबराते हुए कहता है इस प्रोविंस का गवर्नर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर 9 बार हॉर्न बजाया गया है ताकि वो यहाँ पर असेंडिंग ड्रैगन को वेलकम कर सके, या फिर ये हो सकता है कि प्रोविंस का गवर्नर यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन एसोसिएशन मार्शल आर्ट का चैंपियन यहाँ पर है। ये सुनकर वो औरत एकदम से घबराने लगती है और कहती है क्या इस साल का ड्रैगन एसोसिएशन मार्शल आर्ट चैंपियन वो बाहे सिटी से है और वे लोग हमारे ही रेजिडेंस के एरिया में रहते हैं। तभी वो औरत कहती है अगर ऐसी बात है तो इस बार हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो गई है और हम लोगों को उन लोगों को अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। इधर हम लूशन के फादर को देखते हैं, वो सामने बहुत सारी कार को खड़े हुए देखकर घबराने लगते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे घर के सामने पार्किंग के जगह पर इतने सारे कार क्यों लगे हुए हैं? लूशन की बहन कहती है डैड मैं भी इसके बारे में नहीं जानती हूँ। तभी हम देखते हैं लूशन की डैड, सिस्टर और मदर बाहर कार के पास जाता है जहाँ पर एक ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं उस कार में से एक शख्स निकलता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको बिना किसी नोटिस के यहाँ पर मैं आ गया हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये जो घर है वो लूशन का है जो कि हमारे मार्शल आर्ट का चैंपियन है? तभी हमें उस शख्स के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जिन पिंगनान होता है और वो डोंगनिन प्रोविंस का गवर्नर होता है और एक ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट भी होता है। हम इधर लूशन के फादर और उसकी बहन और माँ को देखते हैं, वो जैसे ही सुनता है कि लूशन एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट का चैंपियन है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उनके पिता को तो आंखें बाहर निकल आती है और वो घबराते हुए कहते हैं क्या लूशन अब ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियन है? मुझे तो इस बारे में यकीन ही नहीं हो रहा है। इधर हम लूशन के नेबर को देखते हैं, जो जैसे ही सुनती है कि लूशन यहाँ पर ड्रैगन मार्शल आर्ट का चैंपियन है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए कहती है क्या यहाँ पर जो हमारा पड़ोसी कॉमनर का ग्रुप है उसका बेटा ड्रैगन मार्शल आर्ट का चैंपियन है? मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। और वो घबराते हुए अपने सर को पकड़ लेती है और कहती है मेरे लिए यहाँ पर सब चीज खत्म हो गया है, मैंने अपने ही हाथों से सब चीज बर्बाद कर लिया है। और वो अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। इधर हम लूशन को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो अपने शरीर को देखता है जिस पर बहुत ही ज्यादा गंद लगी होती है और वो अपने मन में सोचता है मैंने यहाँ पर अपने बॉडी को और अपने मैरो को बहुत ही ज्यादा टेम्पर किया है और जब से मुझे यहाँ पर इमॉर्टल गोल्डन बॉडी का सेकेंड स्टेज का मैंने प्रैक्टिस किया है तब से मेरा फिजिक फिर से बढ़ गया है और साथ ही में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पावर भी बढ़ रहा है। हम लूशन को देखते हैं वो उठते हुए अपने शरीर पर लगे हुए गंद को साफ करने लगता है। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है जहाँ पर उसकी सिस्टर ने मैसेज किया होता है ब्रदर आपने यहाँ पर ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियनशिप जीत लिया है और आप नंबर 1 पर आए हैं। और हम देखते हैं वो खुश होने वाली इमोजी को भेज रही होती है और कहती है ब्रदर यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे घर पर आए हैं तो आप जल्दी से उठ जाइए और नीचे आइए क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो बड़े बड़े लोग हैं। साथ ही में यहाँ पर गवर्नर आए हैं जो कि ग्रैंड मास्टर है और हम लोग उन लोगों को यहाँ पर इंतजार नहीं करवा सकते, इसीलिए आपको जल्दी से आना होगा। ये मैसेज देखकर लूशन भी घबराने लगता है और चौंकते हुए मन में सोचता है क्या इस प्रोविंस का गवर्नर मेरे घर पर आया है? लेकिन आखिरकार
यार वे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी लूशन अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए मन में सोचता है ठीक है, मैं उन लोगों को अब अपने पावर से सेंस करके देखता हूँ। और तभी लूशन अपने पावर से सेंस करके वो वहीं से उन तीनों को देखने लगता है और कहता है यहाँ पर मेरे फैमिली के सामने 3 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो एक शख्स का ऑरा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रेसिडेंट साहब का ऑरा है, और उनके बगल में जो बैठा हुआ है उसका QI लेवल और ब्लड स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं सीधा से कहूँ तो वो 6 लेवल का क्वासी ग्रैंड मास्टर है। और तभी लूशन तीसरा बंदा को देखता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर तीसरे बंदे की बात करूँ तो उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा ब्लड QI है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फर्नेस की तरह जल रहा है। यहाँ तक कि अगर 6 लेवल का पावर हाउस भी उसके सामने अपने पावर का इस्तेमाल करेगा तो वो तुरंत ही उसके फर्नेस की गर्मी से जल जाएगा। और तभी लूशन देखता है ध्यान से और कहता है कि ये तो एक ग्रैंड मास्टर है। और तभी हम देखते हैं वो ग्रैंड मास्टर भी लूशन के पावर को सेंस कर लेता है और उसी की तरफ देखने लगता है। यह देखकर लूशन भी चौंक जाता है और वो ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहता है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियन अब सोकर उठ गया है। तभी हम लूशन को देखते हैं वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है जहाँ पर सभी लोग उसे ही देख रहा होता है। लूशन आते हुए कहता है मुझे आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और ग्रैंड मास्टर लूशन को देखते हुए कहता है यह जवान लड़का बहुत ही अच्छा है, इसका उम्र कम से कम अभी 19 साल के आसपास होगा, लेकिन इतनी कम उम्र में इसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है और साथ में इसके स्ट्रेंथ का तो कोई जवाब ही नहीं है। मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नया नया सन अभी ही राइज हुआ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारा यंगर जनरेशन हमारे ओल्डर जनरेशन को सरपास कर देगा कुछ ही दिन में। तभी लूशन के फादर कहते हैं लूशन तुम आखिरकार उठकर यहाँ पर आ ही गए हो। यह हमारे डोंगिंग प्रोविंस के गवर्नर है और इसका नाम जिंगपिंग नान है और ये हमारे बाहे सिटी के मेयर है। उनके बगल में चेयरमैन जाओ है जिनको तुम पहले से ही जानते हो। हम लूशन को देखते हैं वो गवर्नर को ग्रीट करता है। अगला सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं जहाँ पर गवर्नर कह रहे होते हैं मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैं यहाँ पर लूशन को खुद ही कांग्रेचुलेट करना चाहता था क्योंकि इस साल इसने नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पहला स्थान हासिल किया है और यहाँ पर साथ ही में इसने ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियन का भी पहला स्थान हासिल किया है। तभी लूशन के फादर कहते हैं क्या कॉलेज एंट्रेंस का एग्जाम का रिजल्ट रिलीज हो गया है। गवर्नर कहते हैं बेसिकली अगर हम लोग कहे तो यहाँ पर पहले ही सारा रिजल्ट आ गया है, लेकिन वहाँ पर अभी रैंकिंग का स्कोर फिनिश करना बचा हुआ है। हालांकि लूशन को पहला पोजीशन मिल गया है, लेकिन यहाँ पर अभी लूशन का कल्चरल सब्जेक्ट और वेरियस बोनस पॉइंट नहीं जोड़ा गया है, फिर भी वो रैंक 1 पर आ गया है। यह सुनकर लूशन के फादर और उसके सिस्टर तो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। गवर्नर कहते हैं अगर हम लोग इंतजार करते कि उसका उस रिजल्ट में बोनस पॉइंट और कल्चर पॉइंट भी जोड़ दिया जाए तो उसका पॉइंट इतना ज्यादा हाई हो जाता वो जनरल एग्जाम का सबसे बेस्ट रिजल्ट होता हिस्ट्री का। और जनरल एग्जाम में आज तक इतना हाई स्कोर करने वाला कोई भी नहीं है। और जैसे ही मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ वैसे ही मैं यहाँ पर चला आया और मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर लूशन से खुद ही जल्द से जल्द मिल लूं। तभी गवर्नर कुछ गिफ्ट मंगवाते हुए कहता है मैं यहाँ पर डोंगिंग प्रोविंस के बिहाफ पर आया हूँ, इसीलिए हम लोग इसे ऑफर कर रहे हैं कि वो हमारे डोंगिंग प्रोविंस का प्राइड है, इसीलिए हम लोग कुछ उसे रिवॉर्ड देना चाहते हैं। और वो उस बॉक्स को खोलते हुए कहता है यहाँ पर एक कार्ड है जिसमें 50 मिलियन का प्राइस है। हालांकि ये उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये क्रेडिट लूशन के गुडविल के वजह से मिल रहा है और साथ ही में यहाँ पर एक लूशन के रहने के लिए रेजिडेंस भी दिया जा रहा है जो कि डोंगिंग प्रोविंस के कैपिटल में है। वहाँ पर का गिफ्ट देखकर लूशन के डैड और उसके माँ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गवर्नर कहता है हालांकि लूशन को जो यहाँ पर रेजिडेंस दिया जा रहा है वो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस लोकेशन पर दिया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वहाँ का आसपास का जितना भी फैकल्टीज है सभी मार्शल आर्ट एसोसिएशन का फैकल्टीज है और वो जगह एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए बिल्कुल ही सुटेबल है। तभी गवर्नर कहता है अभी लूशन जितने पावर को पोजेस करता है वो लेवल 6 के मार्शल आर्टिस्ट का है, तो स्टूडेंट लूशन ड्रैगन नेशन में जिस भी एकेडमी को चुनना चाहता है उस एकेडमी को वो चुन सकता है। क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? इधर हम लूशन की बहन को देखते हैं, वो जैसे ही सुनती है कि लूशन के पास लेवल 6 के मार्शल आर्टिस्ट का पावर है वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। इधर हम लूशन को देखते हैं, वो कहता है मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है, मैं क्योटो सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। तभी गवर्नर कहता है हाँ मुझे पहले ही मालूम था और सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी ने पहले ही मुझे एक लेटर दे दिया था ताकि मैं तुम्हें वो दे दूं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उस सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में जितने भी 60 सेंट है उस 7 सेंट ने यहाँ पर तुम्हारे लिए लेटर भेजा है। और हम देखते हैं गवर्नर लूसेंट के सामने वो सारे लेटर रख देता है और गवर्नर आगे कहता है मैं यहाँ पर ज्यादा शो नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारे में से एक को सेलेक्ट कर लो। इधर हम लूसेंट की बहन को देखते हैं, वो शॉक्ड होते हुए कहता है क्या जो मार्शल आर्ट का होली लैंड है जिसे सारे मार्शल आर्ट स्टूडेंट का हार्ट माना जाता है, पर ड्रैगन नेशन के जितने भी स्टूडेंट है वहाँ पर जाना चाहते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर अपना लेटर भेजा है कि लूसेंट उसे खुद की मर्जी से चुन ले। क्या ये किसी तरह का मांगा या फिर नोबल प्लॉट है? मुझे तो अभी अभी अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी हम लूसेंट को देखते हैं, वो उनमें से एक लेटर को उठा लेता है और गवर्नर की तरफ दे देता है और कहता है यही है वो लेटर जो मैं लेना चाहता हूँ। ये देखकर गवर्नर भी शॉक्ड होते हैं और मन में घबराते हुए सोचते हैं मैंने यहाँ पर ओरिजिनली सोचा था कि लूसेंट यहाँ पर सेलेक्ट करने से पहले कुछ सोचेगा, लेकिन मैंने ये यहाँ पर नहीं सोचा था ये यहाँ पर अपना डिसीजन ऐसे लेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तभी गवर्नर कहता है हालांकि 7 सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जब एस्टेब्लिश हुआ था तब वहाँ का मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट था। हालांकि 7 सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का पावर बाकी 6 मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर तुम सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो तुम्हें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्रेडिट मिलेगा और उसके लिए तुम्हें यहाँ पर हाई क्वालिटी का वेपन भी चाहिए। और गवर्नर एक क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है तुम यहाँ पर अपना पहला कोल्ड वेपन चुन लो। अगर तुम चुन लेते हो तो तुम मुझे किसी भी वक्त बुला लेना, क्योंकि वो तुम्हारा पहला पर्सनल वेपन होने वाला है जो कि लेवल 6 का नीचे का होगा और मैं उसे तुम्हें एक गिफ्ट के तौर पर देने वाला हूँ। उस कार्ड को लेते हुए लूसेंट अपने मन में सोचता है यहाँ पर मुझे 6 लेवल का वेपन मिलने वाला है। अगर मैं इसके कम से कम प्राइस की बात करूँ तो वो भी मेरे सोच से बहुत ही ज्यादा ऊपर का होगा, लेकिन मैं यहाँ पर प्रोविंस के गवर्नर को मना भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वे यहाँ पर ग्रैंड मास्टर है। अगर मैं यहाँ पर उनके इस गिफ्ट को मना करता हूँ तो यहाँ पर वो ऑफेंड भी हो सकते हैं। तभी लूसेंट कहता है ठीक है गवर्नर जिया, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। गवर्नर जिया कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर बिन बुलाए आज आ गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। जब मैंने यहाँ पर सुना था कि हमारा डोंगिंग प्रोविंस यहाँ पर एक सचमुच का ड्रैगन प्रोड्यूस कर रहा है तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मैं यहाँ पर खुद को आने से नहीं रोक पाया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस बात को समझोगे। लूसेंट के फादर कहते हैं इसमें हम लोगों की कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे यहाँ पर आ सकते हैं। और हम कुछ देर बाद देखते हैं वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी लूसेंट के फादर खुश होते हुए कहते हैं ये हमारे एंसेस्टर के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, अब हमारा फैमिली बहुत ही ज्यादा ग्लोरी पर पहुँच जाएगा। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी लू फैमिली ऐसा दिन भी देखेगा। तभी लूसेंट के फादर अपनी वाइफ से कहती है वाइफ तुम जल्दी से जाओ और जाकर और भी ज्यादा खाना खरीद लो, हम आज रात भर सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसकी वाइफ जाते हुए कहती है हाँ। इधर हम किसी शख्स को देखते हैं जो लूसेंट का रिज्यूमे लिया होता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे भी तारीफ करना होगा। और हमें उस शख्स का नाम बताया जाता है जिसका नाम ब्राइट जेड मार्शल सेज होता है। तभी वहाँ पर हम दूसरे शख्स को देखते हैं जिसका नाम टैंग जोंग यू होता है। ये साल पिछले साल से बिल्कुल ही अलग होने वाला है। यहाँ पर ऑथर कह रहा होता है कि जब जनरल एग्जाम का रिजल्ट निकल गया था उसके कुछ दिन बाद अपने क्लासमेट को फेयरवेल पार्टी दिया था और वो पार्टी इस खुशी में था क्योंकि लूसेंट जिस कॉलेज में जाना चाहता था उस कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया था और उसके बाद उसने अपने सारे फैमिली मेंबर को गुड बाय कहा है ताकि वो अपने नए जर्नी को स्टार्ट कर सके। हम अगले सीन में लूसेंट को एयरप्लेन में देखते हैं जहाँ पर लूसेंट अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, इसीलिए मैंने 7th होली मार्शल आर्ट एकेडमी में एडमिशन करवाया है क्योंकि ये एकेडमी दुनिया के जितने भी अफेयर होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये 7 एकेडमी के पास खुद का अपना कंप्लीट मार्शल आर्ट सेंट इनहेरिटेंस है। हालांकि मुझे यहाँ पर एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक यूनिक मार्शल आर्ट सेंट टावर भी है और 7 मार्शल आर्ट होली एकेडमी जिसको मैंने चुना है वो 57 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था और उसका फाउंडर टाई जोंग यू है जो कि अभी के ड्रैगन किंगडम के 3 करेंट सेंट में से एक मार्शल सेंट है। और टैंग जोंग यू 60 की उम्र में मार्शल आर्ट सेंट बना था और उसकी अगर हम अभी की एज की बात करें तो वो कम से कम 100 ईयर के पार ही होगा और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मार्शल सेंट एक्सपर्ट वे लोग बहुत ही लंबे साल तक जीते हैं और उनका उम्र कम से कम 300 साल तक होता है या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि वे लोग अब
हम यहाँ पर ऑर्डिनरी ह्यूमन से बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं और इस दुनिया के जितने भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं वो सभी हमेशा के लिए जवान दिखते हैं, जैसा कि कहानियों में इमॉर्टल बीइंग होते हैं। अगर हम ड्रैगन किंगडम की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 9 मार्शल आर्ट सेंट अपेयर हुए हैं। हालांकि 100 साल पहले यहाँ पर मार्शल आर्ट सेंट और एलियन बीस्ट के बीच में बहुत ही ज्यादा घमासान युद्ध हुआ था, जिस वजह से बहुत सारे मार्शल आर्ट सेंट मारे गए थे और कुछ मार्शल आर्ट सेंट तो आपस के नेशन के बीच में मतभेद होने के कारण ही मारे गए थे। अगर मैं सीधी सी बात कहूँ तो दोनों कंट्री के बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा सफर किए थे और इसमें बहुत सारे मार्शल आर्ट सेंट मारे गए थे, जिस वजह से ह्यूमन मार्शल आर्ट वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा अंदरूनी खतरे को सामना करना पड़ा था। यहाँ पर जो ड्रैगन किंगडम है और लायन किंगडम है वो दोनों कंट्री बेस्ट मार्शल आर्ट वर्ल्ड का टाइटल के लिए बहुत सालों से कम्पीट कर रहा है, जो कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर सिर्फ उस टाइटल की वजह से इन लोगों को इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट को खोना चाहिए। और रिजल्ट तो सभी लोगों को पता ही है और मुझे इस सब के बारे में कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो मार्शल आर्ट सेंट टावर है वो 100 साल हुए युद्ध के बाद ड्रैगन किंगडम ने बनाया था, जो कि हर मार्शल आर्ट सेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया था ताकि यहाँ पर मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा परफेक्शन स्टेज को अचीव कर सके। लेकिन अब का समय बदल गया है। अब जो मार्शल आर्ट सेंट टावर है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि मार्शल आर्टिस्ट की पावर और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा ड्रैगन किंगडम में बढ़ गई है और वे लोग कितने ज्यादा पावरफुल बन गए हैं। और जो भी मार्शल आर्ट वॉरियर उस टावर में इंटर करना चाहते हैं वे लोग अपनी डिफिकल्टी को चुनकर इंटर कर सकते हैं और वहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और एक एक करके वे लोग अपने उस टावर के लेवल को भी पास कर सकते हैं। अगर उस टावर को अच्छी तरह से एक मार्शल आर्ट वॉरियर पास कर लेता है तो उनके पास एक मौका होता है कि वो मार्शल सेंट से एडवाइस भी ले सके, यहाँ तक कि वो मार्शल सेंट के अंडर में भी काम कर सकता है, जो कि एक मार्शल आर्ट वॉरियर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि मेरा रीजन यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है। मैं यहाँ पर इसलिए इनरोल नहीं हुआ हूँ कि मुझे यहाँ पर किसी तरह से मार्शल सेंट का डिसाइपल बनना है, क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत सारे लेगेसी है जो कि 10th और 11th लेवल के पावर हाउस है और यहाँ पर इतनी ज्यादा लेगेसी है कि मैं उन सभी को प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे 9th लेवल के मार्शल आर्ट सेंट के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर कंट्री का स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता मार्शल आर्टिस्ट के लिए, जो कि टैलेंट को डेवलप करने के लिए ऐसा करवाती है कि सबसे पहले उसे बहुत सारे क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो यूनिवर्सिटी में जा सकता है। अगर उन लोगों के पास इनफ क्रेडिट नहीं होगी तब वे लोग यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हैं और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद वे लोग बैटलफील्ड में जा सकते हैं। अगर ऐसा यहाँ पर नहीं होता तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन मुझे अभी कंट्री के नियम कानून से ही चलना होगा। ठीक है, मैं इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अब मैं सीधा जाकर यूएई को रिपोर्ट करूंगा और ये सब करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात नहीं है और कुछ ही समय में मैं बहुत सारा पॉइंट जमा कर लूंगा और अलग से एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट जमा कर लूंगा और एक ही साल में मेरे पास इतने ज्यादा क्रेडिट पॉइंट हो जाएंगे कि मैं इस मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से एक ही साल में ग्रेजुएट हो जाऊंगा और ये मेरे लिए बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। तभी हम यहाँ पर यांग युआन को देखते हैं। वो कहती है, लूसेन, ये कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है, क्या तुम भी आज यहाँ से फ्लाई करके क्योटो एकेडमी में जा रहे हो? तभी हमें पता चलता है यांग युआन यहाँ पर लूसेन के लिए ही आई होती है, जहाँ पर लूसेन की बहन ने उसे मैसेज किया होता है, मेरा भाई आज यहाँ से 12 बजे निकलने वाला है। सिस्टर यांग, आपको अब ब्रेव बनना चाहिए। आपका इनरोलमेंट यहाँ ईस्ट यूनिवर्सिटी में होने वाला था और उसमें आपको अच्छा खासा प्रिविलेज भी मिल रहा था, लेकिन आप मेरे भाई के लिए क्योटो एकेडमी में जा रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि आप इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं। आप तो मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ बनने वाली है। यांग युआन को देखकर लूसेन घबराने लगता है और कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंस है। और लूसेन बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और वो घबराते हुए मन में सोचता है, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गई है। और लूसेन जैसे ही यांग युआन को देखता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं यांग युआन उसके तरफ प्यार भरी नजरों से देख रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, जिसे देखकर लूसेन दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और कहता है, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो भविष्य में चल के एक और मेरी वाइफ बन जाएगी।
जाएगी। और ये सोच सोचकर लूसन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। अगला सीन हम 2 घंटे बाद का देखते हैं, जहाँ पर लूसन क्वेटो प्रोविंस में पहुंच गया होता है और लूसन मन में कहता है, ओ तो ये है क्वेटो प्रोविंस, यहाँ की पॉपुलैरिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं यहाँ के नज़ारे को डिस्क्राइब करूँ तो वो इस एरा का सबसे प्रीसियस जगह है। हालांकि सपने में मैं फ्यूचर में जो बेस को देखा था जिसका नंबर 1359 था, वो अगर सही होता तो वो भी बिल्कुल सपनों की तरह लगता, लेकिन वो उस समय पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अगला सीन हम जिंगही यूनिवर्सिटी का देखते हैं। लूसन यांग युआन से कहता है, हम लोग जिंगही यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं। ठीक है, मैं पहले तुम्हारी मदद कर देता हूं कि तुम यहां पर इनरोल हो जाओ, उसके बाद मैं यहां से सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन के लिए जाऊंगा। यह सुनकर यांग युआन एकदम से शर्माने लगती है और कहती है ठीक है, और हम देखते हैं वो दोनों रजिस्ट्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें देखकर कुछ लड़का कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कॉलेज में अब कुछ कपल स्टूडेंट इनरोलमेंट के लिए साथ ही आए हैं। वे लोग तो नए सेमेस्टर के लगते हैं। हम यांग युआन को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रही होती है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता अगर मैं लूसन के साथ उसके कॉलेज में ही जाता। तभी वहाँ पर हम कुछ लड़के को देखते हैं, वहाँ सस्कर आपस में ही बात कर रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, हे ब्रो, वहाँ पर देखो, वहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लड़की है। तभी वे लड़का जैसे ही यांग युआन को देखता है तो वो कहता है, वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अब कोई भी इस लड़की के लिए मुझसे कम्पीट नहीं करेगा, ये जूनियर स्टूडेंट अब मेरी है। तभी दूसरा लड़का कहता है, तुम अपने सपने में सोचना, और वो यांग युआन के पास जाते हुए कहता है, जूनियर स्टूडेंट, क्या तुम आज यहाँ पर इनरोलमेंट के लिए आई हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। तभी पहला वाला स्टूडेंट कहता है, ठीक है, अपना लगेज मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ से उठा कर ले जाता हूँ। उन लोगों को देखकर यांग युआन एकदम से शॉक्ड हो जाती है। अभी हम लूसन को देखते हैं, वो अपना और यांग युआन के लगेज को उस लड़के के हाथ में दे देता है और कहता है, ठीक है, मैं इसके लिए अब तुम दोनों को मुसीबत देने वाला हूँ। तभी पहले वाला लड़का कहता है, जूनियर ब्रदर, क्या तुम भी जिंगही यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट हो? उसे देखते हुए लूसन मन में सोचता है, मैंने कुछ समय पहले यह सीख लिया था कि अपने अंदर का ओवरफ्लो का क्यूआई एनर्जी के पावर को कैसे मेंटेन करना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो टेक्निक अच्छे से काम कर रहा है और नॉर्मल मार्शल आर्ट वॉरियर इसे सेंस भी नहीं कर पाएंगे। इधर लूसन कहता, नहीं, हम लोग बस क्लासमेट है, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ ताकि ये यहाँ पर इनरोलमेंट हो जाए। ये देखकर पहला वाला लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, तुम इसे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़की में ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। तभी दूसरा लड़का कहता है, हम लोगों के लिए अच्छी बात तो ये है कि ये दोनों सेम यूनिवर्सिटी से नहीं है और हम लोग आगे चल के इसका फायदा उठा सकते हैं। तभी दूसरा लड़का कहता है, हालांकि हमारे यूनिवर्सिटी का कैटेगरी केवल सेकेंड टायर का कैटेगरी है, लेकिन हम लोग यहाँ के कंडीशन की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हम लोग उसकी तुलना फर्स्ट टायर के मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिस रूम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ तक कि वॉरियर के लिए यहाँ पर क्लोज ग्राउंड भी है और यहाँ पर हम लोगों को हर महीने में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग मार्शल सेंट टावर में इंटर कर सके। तुम यहाँ पर इनरोल होकर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगी। ये सुनकर लूसन कहता है, क्या यहाँ पर कोई भी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी मार्शल आर्ट सेंट टावर में इंटर कर सकता है? दूसरा लड़का कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मार्शल सेंट टावर वो पूरे ड्रैगन नेशन के लिए एक ट्रेजर की तरह है और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि केवल सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही उसे इस्तेमाल करे? तभी पहला वाला लड़का कहता है, यहाँ पर केवल नॉर्मल मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि बाहर के मार्शल आर्टिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए तुम्हें मार्शल एसोसिएशन को अप्लाई करना होगा, उसके बाद तुम भी मार्शल आर्ट सेंट टावर में इंटर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रिविलेज मिलता है। अगर वे लोग यहाँ पर किसी भी वक्त चाहे तो उसमें इंटर कर सकते हैं और उन लोगों को एप्लीकेशन सबमिट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो वे लोग यहाँ पर VIP मेंबर की तरह हैं। तभी पहले वाला लड़का कहता है, ठीक है, तुम जिंगही यूनिवर्सिटी में पहली बार आई हो, सीनियर स्टूडेंट होने के नाते मैं यहाँ का तुम्हें नियम बतला दे रहा हूँ। हमारे ईस्ट कैंपस में तुम यहाँ से किसी के साथ भी उलझ सकते हो, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में बस कुछ ही लोग हैं जो हम लोगों के सामने खड़े
हो सकते हैं। अगर यहाँ का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बेकार भी हो गया तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फाइट करना होगा। तभी वो डरावना सा लुक देते हुए कहता है, हालांकि तुम यहाँ पर कभी भी 7th सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को प्रोवोक मत करना। लूशन कहता है, क्यों? ये सुनकर पहला वाला लड़का एकदम से चौंक जाता है और वो गुस्सा करते हुए मन में सोचता है, ये लड़का बार बार मेरे बीच में क्यों आ जा रहा है? मैं यहाँ पर जूनियर स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ लेकिन ये मेरे व्यू को रोक दे रहा है। तभी वो पहले वाला लड़का कहता है, वो इसलिए सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, वो सभी पागल होते हैं। वे लोग जैसे ही इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों को मिशन दे दिया जाता है कि वे लोग मॉन्स्टर की तरह लड़ते हैं और फर्स्ट ईयर से उन लोगों को खून बहाना पड़ता है। यहाँ तक कि वे लोग लड़ते लड़ते सीरियसली इंजर्ड भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो मर भी जाते हैं। तब तो मुझे यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहिए कि उन लोगों का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा डरावना होगा। और वो लूशन से कहता है, क्या तुम मेरे बात को समझ गए हो जूनियर स्टूडेंट? लूशन हंसते हुए कहता है, हाँ मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। तभी हम देखते हैं यंग युआन और लूशन और बाकी सब रजिस्ट्रेशन एरिया तक पहुँच जाता है। लूशन कहता है, ठीक है मैं यहाँ से अब वापस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम फोन से मुझे कांटेक्ट कर लेना और तुम यहाँ पर झिझकना मत, जब भी चाहो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लूशन की बातें सुनकर यंग युआन बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है, ठीक है। और हम देखते हैं लूशन वहाँ से जाने लगता है और यंग युआन उसे बाय बाय कह रही होती है। इधर हम दोनों लड़कों को देखते हैं, वो ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। दूसरा वाला लड़का घबराता हुआ कहता है, ओह माय गॉड, तुम जरा इस नए लड़के को तो देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। तभी दूसरा लड़का कहता है, हाँ तुमने देखा नहीं इसने क्या कहा है? इसने लड़की से ये कहा है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें उससे मांग लेना चाहिए। आखिरकार ये खुद को सोचता क्या है? तभी पहले वाला लड़का कहता है, जूनियर सिस्टर, आखिर जो आपके साथ जो लड़का था वो किस यूनिवर्सिटी में इनरोल होने के लिए आया था और वो इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों था? तभी यंग युआन ड्रावना लुक देते हुए कहती है, वो 7th मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में इनरोल होने के लिए आया है। ये सुनकर तो वो दोनों लड़का ही एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और कहता है, क्या? तभी यंग युआन आगे बढ़ते हुए कहती है, ठीक है मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि वो बाहर सिटी से आया है और उसका नाम लूशन है। ये सुनकर तो वो दोनों लड़का एक डर से कांपने लगता है और कहता है, क्या उस लड़के का नाम लूशन है? क्या ये वही शख्स है जो इस साल का ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियन है? लूशन को देखते हैं, वो एकेडमी के मेन गेट तक पहुंचते हुए कहता है, आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ और ये 7th सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है। तभी लूशन अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी ही क्यों है? क्योंकि मार्शल आर्ट एकेडमी में टावर पर उनका इंस्क्रिप्शन लिखा होता है और वो एक पावर दिखाने का तरीका होता है कि वे लोग कितने ज्यादा पावर है, ताकि सभी लोग उन्हीं के पास आने लगते हैं। और अगर हम ग्रैंड मास्टर की बात करें तो उनका दिल पहाड़ों और नदियों जितना बड़ा होता है, लेकिन अगर हम मार्शल सेंट की बात करें तो वो अपने पावर से पूरे यूनिवर्स को झुका सकता है। हालांकि मैं यहाँ पर नॉलेज और पावर बनाने के लिए आया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का जर्नी मेरे लिए बेकार भी नहीं जाएगा। तभी लूशन आगे देखता है, वहाँ पर एक फ्रेशर मैन रजिस्ट्रेशन सेंटर लगा होता है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। वहीं पर लूशन जाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या ये वही जगह है जहाँ पर नए स्टूडेंट का वेलकम किया जाता है? मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आया हूँ। वो लड़की जैसे ही लूशन को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है। तभी हम पीछे वाली एक लड़की को देखते हैं, वो जल्दी से आती है और लूशन के हाथ से पर्ची को ले लेती है और कहती है, क्या यहाँ पर एक नया लड़का आया है? ठीक है, तुम अपना नोटिस मुझे दे दो, तुम्हारी सीनियर तुम्हारे लिए इसे देख लेती है। और वो सीनियर लड़की जैसे ही लूशन के नोटिस को खोलकर देखती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उसके पसीने भी छूटने लगते हैं और कहते हैं, ओह तो वो तुम ही मार्शल आर्ट चैंपियन हो जो इस साल टॉप किए हो। लूशन कहता है, हाँ आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन आप इतनी चौंक कर क्यों बोल रही है? क्या यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा रेयर है कि टॉप स्टूडेंट यहाँ पर आए? वहाँ की पहली सीनियर कहती है, नहीं, यहाँ पर ये पहली बार नहीं है कि हमारे 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में कोई टॉप स्कोरर यहाँ पर रिक्रूट हुआ है और यहाँ पर ये भी रेयर नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का यहाँ पर पहली बार आया है, क्योंकि हमारा मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और पावरफुल के मामले में तो कुछ पूछो ही मत। तभी हम वहीं पर एक बंदे को देखते हैं जो लूशन को घूर घूर कर देख रहा होता है और कहता है, क्या? और तभी हम उस बंदे को देखते हैं, वो वहाँ के रखे हुए टेबल पर चढ़ जाता है।
जिसे देखकर सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं। वो लड़का लूसेंट के सामने बैठते हुए कहता, ओह तो तुम ही हो लूसेंट। लूसेंट मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ लूसेंट। क्या यहाँ पर कोई और भी लूसेंट हो सकता है? ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लूसेंट की बातें सुनकर वो शख्स डेविल सा स्माइल देने लगता है। तभी हम देखते हैं वो शख्स अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और स्वॉर्ड से लूसेंट पर हमला करने लगता है। लेकिन हम लूसेंट को देखते हैं इस हमले से लूसेंट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने जगह से थोड़ा भी नहीं हिलता है और साथ ही में लूसेंट अपने जगह पर मुस्कुरा रहा होता है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं लूसेंट को मुस्कुराता हुआ देख और वहाँ पर बिल्कुल कुछ भी न रिएक्ट करता हुआ देख एकदम से चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं उस बंदे का स्वॉर्ड लूसेंट के कुछ इंच दूर जाकर रुक जाता है और कहता है, ठीक है तुम अब यहाँ से सीधे के रास्ते में चले जाओ और वहाँ पर जाने के लिए साइन दिया गया है और तुम जब वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर स्टूडेंट का डोमेट्री मिल जाएगा। तभी लूसेंट वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लूसेंट का इस तरह का एटीट्यूड देखकर वहाँ का वो लड़का और सीनियर लड़की एकदम से शॉक्ड हो जाती है। तभी वो सीनियर स्टूडेंट कहती है, वाओ ये स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा शांत और बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड लग रहा था और इसका प्रेजेंस तो बहुत ही अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मामूली ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अगर ये मेरे टीम में आ जाता है तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और ये कहते हुए वो सीनियर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। तभी वो लड़का कहता है, क्या तुम लोगों को इस लड़के का जनरल टेस्ट का स्कोर पता है? तभी पहली सीनियर स्टूडेंट कहती है, ठीक है मैं सर्च करती हूँ और चेक करके बताती हूँ। तभी वो अपने टैबलेट पर कुछ सर्च करती है और वो शॉक्ड होते हुए कहती है, नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है कि इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो ब्लड क्यूआई है और क्यूआई एनर्जी जो है वो पहले ही ग्रैंड मास्टर के 6 लेवल को सरपास कर चुका है और उसने यहाँ के जनरल एग्जाम के बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और वो यहाँ का पहला ऐसा पर्सन मिला है जो कि ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के हिस्ट्री में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये बातें वे लोग जैसे ही सुनते हैं तो वो लड़का एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर सीनियर लड़की वो और भी ज्यादा घबराने लगती है और उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। वो लड़का घबराते हुए और हंसते हुए कहता है, ओह तो ऐसी बात है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी या फिर बाद में यहाँ पर बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा मुझे। इधर हम लूसेंट को देखते हैं, वो जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ के कोयोटो एकेडमी में बहुत ही ज्यादा लार्ज एरिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्शल सेंट एकेडमी का जो रेपुटेशन है वो अपने रेपुटेशन को डिजर्व करता है। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आए हैं आखिरकार वे लोग गए कहाँ हैं? तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज आता है, मेरे सामने जो क्लासमेट है वो प्लीज कुछ देर तक रुको। लूसेंट पीछे मुड़कर देखता है तो एक लड़का उसके तरफ ही आ रहा होता है। वो लड़का हंसते हुए कहता है, ओह आखिरकार मुझे यहाँ पर कोई मिल ही गया है। और वो लूसेंट से पूछता है, क्या तुम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आए हो और ये तुम्हारा पहला दिन है? मेरा नाम लिंजी है और मैं भी यहाँ का नया स्टूडेंट हूँ। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि नए स्टूडेंट का डोमेट्री कौन सा है? क्योंकि यहाँ पर मैं रास्ता ढूंढने में बहुत ही ज्यादा खराब हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से घूम रहा हूँ लेकिन मैं अब तक डोमेट्री का रास्ता नहीं ढूंढ पाया हूँ। लूसेंट कहता है, ठीक है मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कैसे जाना है, हालांकि ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है हम लोग अब साथ में चलते हैं। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंजी कहता है, आखिरकार मैं यहाँ पर पहुँच ही गया हूँ, लेकिन यहाँ पर पहुँचने में मुझे बहुत ही ज्यादा देर लग गया है क्योंकि यहाँ का जगह बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तभी लूसेंट सामने का भीड़ देखकर कहता है, आखिरकार यहाँ के गेट पर सभी लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? हम भीड़ के सारे लोगों को देखते हैं, वे लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए लग रहे होते हैं। तभी लूसेंट और लिंजी जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो सामने देखता है कि सामने से कोई लड़का गिर रहा होता है, जिसे देखकर लूसेंट एकदम से चौंक जाता है और कहता है, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? और हम उस लड़के को देखते हैं, वो बाकियों स्टूडेंट के पास जाकर गिरता है जिस वजह से वो दर्द के कारण कहराने लगता है। और हम वहीं पर के स्टूडेंट को देखते हैं, उसकी ऐसी हालत देखकर वे लोग एकदम से शॉक्ड होते हैं। तभी हम एक सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं जो ताली बजाते हुए बाहर निकल रहा होता है और कहता है, जू शाओमिंग तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम साउथ रिवर प्रोविंस के मार्शल आर्ट चैंपियन हो इस साल के। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और तुम बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो। तुम मेरे साथ यहाँ पर 2 राउंड तक मूव किए थे और हम दोनों ने आपस में फाइट किया था। और मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी नए लड़के हैं उसमें तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, लेकिन तुम्हें और भी ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। अगर तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लोगे
तो तुम्हारे पास मौका होगा कि तुम अंदर जा सकते हो। तुम तो जानते ही हो कि अंदर जाने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा पावर की जरूरत है। और हम वहीं पर दूसरे सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं जो वो वहाँ पर कॉफी पी रहा होता है। तभी हम वहाँ पर एक फ्रेशर मैन स्टूडेंट को देखते हैं। वो कहता है, हुडोंग तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम इसे फेस कर सकते हो? तभी हुडोंग कहता है, नहीं, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट के लेवल 5 में अभी अभी पहुंचा हूँ और मेरे सामने जो बंदा है, अगर मैं उसकी पावर को देखूं तो वो पहले ही 5th लेवल के पीक स्टेज तक पहुंच गया है, क्योंकि उसने अपने क्यूआई कल्टीवेशन रियल में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। मुझे डर लग रहा है कि मैं उसके साथ यहाँ पर 3 मूव भी नहीं कर पाऊंगा, और जो यहाँ पर जो स्विमिंग का हाल हुआ है मेरा हाल भी वैसा ही होगा। तभी हमें उस स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम हुआडोंग होता है, और वो क्योटो प्रोविंस के मार्शल आर्ट चैंपियन में उसका 5th रैंक आया होता है। तभी हुडोंग कहता है, अगर मैं यहाँ पर अपने एलिमेंट कंट्रोल पावर के लेवल 3 में ब्रेक थ्रू कर लिया होता तो यहाँ पर मेरा थोड़ा मौका भी होता, लेकिन मेरा यहाँ पर अभी इससे जीतने का कोई भी मौका नहीं है। तभी पहले वाला स्टूडेंट कहता है, क्या अब तुम भी यहाँ तक इससे नहीं लड़ सकते हो? ये कैसा रहेगा कि तुम जाओ और जाकर उससे लड़ो? अगर यहाँ पर उसका स्टेमिना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या फिर थोड़ा कम भी हो जाएगा, तब हम लोग के पास उसे हराने के यहाँ पर एक मौका होगा। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? हुडोंग कहता है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है, क्योंकि 5th लेवल के पीक स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट का क्यूआई एनर्जी और ब्लड क्यूआई पावर हजारों गुना ज्यादा होता है। हालांकि अगर मुझे यहाँ पर क्यूआई एनर्जी से सपोर्ट भी मिले तभी भी हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और तभी हुडोंग दूसरा सीनियर स्टूडेंट को देखते हुए कहता है, और उसके बगल में जो शख्स खड़ा है, मैं ये फील कर सकता हूँ कि उस पर्सन ने अब तक यहाँ पर एक भी चाल नहीं चला है और एक बार भी किसी पर हमला नहीं हुआ है। अगर वो यहाँ पर हमला करता है तो हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा होगा, और मैं उसके पावर को सेंस करके बतला पा रहा हूँ कि वो पहले ही 6th लेवल के ग्रैंड मास्टर बनने वाला है। जैसे ही सारे फ्रेशर स्टूडेंट ये सुनते हैं कि वो शख्स 6th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है तो सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, क्या ये अभी 6th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है? क्या ये अभी भी एक स्टूडेंट है? अगर हम लोग जनरली तौर पर बात करें तो जो 6th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट होता है वो किसी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है। लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग हम लोगों को बुली करना चाहते हैं? तभी पहले वाला सीनियर स्टूडेंट हंसते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को ये नहीं पता है कि तुम लोग अभी कहाँ हो? यहाँ पर अंदर जाने के लिए बस सिंपल सा रूल है कि तुम लोगों को हम लोगों को 3 हमले को झेलना होगा, उसके बाद तुम यहाँ पर इंटर कर सकते हो, और अगर तुम यहाँ पर हम लोगों को 5 हमले को झेल लेते हो तो तुम अपने साथ अपने लगेज को भी ले जा सकते हो। मैं ये जानता हूँ कि तुम लोग मार्शल आर्टिस्ट के जीनियस हो और तुम लोगों के पास बहुत ही ज्यादा प्राइड है, और यहाँ पर और तुम्हारे एज के जितने भी जीनियस होते हैं उनमें से तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। हालांकि तुम लोग अभी जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर तुम्हारा प्राइड और ग्लोरी किसी भी काम का नहीं है। यहाँ पर तुम एक बेकार से मार्शल आर्टिस्ट हो। उस सीनियर की बातें सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं, और वो सीनियर स्टूडेंट डरावना सा लुक देते हुए कहता है, अगर तुम्हारा यहाँ पर कोई डिजायर है तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, और तुम स्ट्रेंथ के दम पर ही उसे खरीद सकते हो। लेकिन जिन लोगों के पास स्ट्रेंथ नहीं है उनको अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। वे लोग केवल ऑर्डिनरी पर्सन ही रह जाएंगे और उसी तरह से वो मर जाएंगे, यहाँ तक कि उन लोगों की जिंदगी बिल्कुल कुत्ते की तरह हो जाएगी। मैं यहाँ पर तुम लोगों का सीनियर स्टूडेंट हूँ जिसे तुम लोगों को रिस्पेक्ट करना होगा, और मैं जो यहाँ पर तुम लोगों को सिखा रहा हूँ वो तुम लोगों का पहला लेसन है इन्वॉल्वमेंट का। इधर हम लूशन को देखते हैं, वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, और ये लोग ये सब कर करके थकते नहीं है क्या? ऐसा क्यों ही होता है कि जहाँ पर मैं जाता हूँ इस तरह का बेकार सा सीन क्रिएट हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर मुझे जिंदगी का प्रिंसिपल मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जंगल का नियम लागू होता है। हालांकि अगर तुम यहाँ पर कमजोर हो तो यहाँ पर आखिरी का नतीजा मौत ही होता है। तभी हम लिंजी को देखते हैं, वो खुश होते हुए कहता है, अद्भुत, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये वही चीज है जो मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ पर जो सीनियर है वो खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ के सीन को कुछ ज्यादा ही इंजॉय कर रहा हूँ, और यहाँ के जो सभी लोग हैं सभी का एक्सप्रेशन एकदम से शॉक्ड है। ठीक है, अगर वे लोग
लोग यहाँ पर कुछ मूव एक्सचेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं इन लोगों को दिखाता हूँ कि उन लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है। और उसे इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देख लूशन एकदम से घबराने लगता है। तभी लिंजू कहता है, ब्रदर लूशन, मैं तो तुम्हें ये बोलना भूल ही गया हूँ, इस साल सिचुअन प्रोविंस में जो जनरल एग्जाम हुआ था मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का, उसमें मेरा रैंक 19वां रैंक है। और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरह का नियम है और वे लोग जब मुसीबत में पड़ते हैं तो वे लोग यहाँ पर कंप्लेन करने के लिए जाते हैं या फिर नहीं। मैं अब उन लोगों को अच्छी तरह से डिसिप्लिन सिखाता हूँ। और हम देखते हैं कुछ देर भी नहीं बीतता है कि वो सीधा लूसन के पास आकर फिर से गिरता है, जिसे देखकर सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाता है। लूसन लिंजी के पास जाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? लिंजी खांसते हुए कहता है, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरलेस था। मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि ये आदमी इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा और उसके पास पहले से ही ऑरा मौजूद है। तभी लूसन लिंजिन को कहता है, ठीक है, तुमने पहले ही यहाँ पर जो किया है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। और लूसन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ठीक है, अब मेरी बारी आ गई है और इसके बारे में मैंने पहले ही सोचा था। मुझे इससे डील करके ही इस मैटर को सॉल्व करना होगा। उसके अलावा मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। मुझे यहाँ पर हमेशा इस जैसे से मच्छर से निपटना पड़ता है क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा ही शोर करते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस मुझे इसे पूरी तरह से मसल देना है। उसके बाद यहाँ पर सभी चीज ठीक हो जाएगा। इस कहानी के इस पार्ट में हम लूशन को देखते हैं। वो सीनियर स्टूडेंट से कहता है, ठीक है, तुम अब अपना हमला मुझ पर कर सकते हो। लूशन की बातें सुनकर सीनियर स्टूडेंट हाथ दिखाते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन पहले तुम रुको। और क्या तुम मेरे हमले को इस तरह से रोकने वाले हो? तुमने तो अपना बैग भी नहीं अपने पास से हटाया है। आखिरकार तुम मेरे हमले को ऐसे कैसे रोकोगे? तभी लूशन अपने बैग को देखता और कहता, ओह, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। और हम देखते हैं लूशन उस बैग को नीचे रख देता है और लूशन सामने की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, मैंने अपने बैग को यहाँ से हटा दिया है। ये क्या अब मैं फाइट के लिए तैयार हूँ? चलो हम दोनों अब फाइट करते हैं। लूशन के बातें सुनकर वहाँ पर जितने भी नए स्टूडेंट होते हैं सभी लोग एकदम से घबराने लगते हैं और कहते हैं, क्या इस लड़के को ये भी पता है कि अपने से पावरफुल इंसान से कैसे बात करना चाहिए और इसे आसमान में ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वह मुखी खाकर सीधा जमीन पर गिरेगा। इस मार्शल आर्टिस्ट के पास बस थोड़ा सा कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन वो सीनियर स्टूडेंट के साथ बहुत ही ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ, अगर तुम यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट को उकसाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। हो सकता है कि अंत में तुम यहाँ पर अपाहिज होकर जाओ, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा देर हो गई है। इस लड़के ने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को इसके लिए प्रे करना चाहिए ताकि इनके साथ कुछ भी गलत ना हो। तभी हम उस सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं, वो अजीब तरह से स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आखिरकार असली में क्रूरता किसे कहते हैं। और हम देखते हैं वह अपने क्यूआई एनर्जी को रिलीज करने लगता है और उसी के जरिए वो लूशन पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं लूशन उसके हमले से नहीं हटता है और वहाँ पर वो आराम से खड़ा होता है। सीनियर स्टूडेंट को इतना ज्यादा पावरफुल हमला करता हुआ देख नीचे जितना भी नया स्टूडेंट होता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये हमला तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो नया लड़का है वो बचने भी वाला है इस हमले से। तभी हम देखते हैं वो सीनियर स्टूडेंट का हमला लूशन के एकदम आंखों के सामने आ जाता है। तभी हम लूशन को देखते हैं वो तेजी से सीनियर स्टूडेंट की तरफ दौड़ कर जाता है, जिस वजह से उस सीनियर स्टूडेंट का किया हुआ हमला भी वहाँ पर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं वो तुरंत ही सीनियर स्टूडेंट के पास पहुँच जाता है, जो देखकर सीनियर स्टूडेंट एकदम से चौंक जाता है। और हम लूशन को देखते हैं वो अपने हाथों से उस सीनियर स्टूडेंट का गर्दन पकड़ लेता है, जिस वजह से वो सीनियर स्टूडेंट चिल्लाते हुए और घबराते हुए कहता है, तुम मुझे जल्दी से छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं लूशन उस सीनियर स्टूडेंट की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और हम देखते हैं उसके सर को लेकर वो सीधा जमीन में गाड़ देता है। और लूशन के पावर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वहाँ का जमीन भी टूट जाता है। वहाँ पर जितने भी नए स्टूडेंट होते हैं उसने अभी अभी जो सामने देखा होता है वो देखकर सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और घबराने लगते हैं और कहते हैं यहाँ पर जो सीनियर स्टूडेंट था वो 5th लेवल के पीक स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट था, जिसने अपने क्यूआई एनर्जी को भी फॉर्म कर लिया था। लेकिन इस नए लड़के ने उसे बस आराम से हरा दिया है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ, वो यहाँ पर उसने बस केवल एक ही मूव किया है। इधर हम लूशन को देखते हैं वो अपने एनर्जी को रिलीज करना बंद कर दिया होता है और वो अपने हाथ को और कपड़े को वहाँ पर साफ कर रहा होता है। और हम सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं उसका सर अभी भी जमीन में धंसा हुआ होता है,
जिसे देखकर लिंजी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि सामने का नजारा देखकर उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो घबराते हुए कहता है, क्या यहाँ पर जो सीनियर स्टूडेंट था वो 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था और उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा था, लेकिन इसने यहाँ पर अपने हाथों से ही उसे क्रश कर दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो दूसरा सीनियर स्टूडेंट है वो अब यहाँ पर एक्शन लेने वाला है। और वहीं पर हम बाकी नए स्टूडेंट को देखते हैं जो सामने का नजारा देखकर एक दूसरे से बातें कर रहा होता है। इधर हम दूसरे सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं जो अभी भी वहाँ पर कुछ पी रहा होता है और हम लूशन को देखते हैं, वो उसके सामने जाता है और कहता है, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? वो सीनियर स्टूडेंट कहता है, हाँ तुम अंदर जा सकते हो। तभी हम लूशन को देखते हैं, वो आराम से डॉर्मेट्री के अंदर आ जाता है और हम उस सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं, वो वहीं पर खड़ा होता है। इधर हम लूशन को देखते हैं, वो अपने रूम का चाबी उठाते हुए कहता है, ये लोग सभी को बाहर में ही रोके हुए हैं और यहाँ तक कि उन लोगों को अपने रूम का चाबी नहीं लेने दे रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर तो अपने लिए चाबी ले ही लिया है, बल्कि लिंजी के लिए भी चाबी ले लिया है। और लूसन लिंजी के तरफ चाबी भेजते हुए कहता है, ठीक है मोटे लड़के, तुम मेरे साथ अब अंदर आ जाओ। लिंजी उस चाबी को लेते हुए कहता है, ठीक है ब्रदर, मैं यहीं पर आ रहा हूँ और साथ ही में मैं आपका बैग भी आपके लिए ला रहा हूँ। लिंजी को वहाँ पर अंदर जाता हुआ देख वहाँ के जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है? ये तो ऐसे ही यहाँ पर जा रहा है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, क्या ये यहाँ पर किसी के मदद के जरिए अंदर जा सकता है? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तभी नया स्टूडेंट कहता है, क्या ये सब चीज ऐसे ही खत्म हो गया है? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। दूसरा नया स्टूडेंट कहता है, यहाँ पर जो दूसरा सीनियर स्टूडेंट है वो इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसे लगता है कि ये उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। इधर हम लिंजी को देखते हैं, वो लूसन के पास पहुंच जाता है और हम सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं, वो किसी को फोन करते हुए कहता है, ब्रदर चैंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन आया है। अगले सीन में हम लूसन और लिंजी को रेजिडेंशियल एरिया में देखते हैं, जहाँ पर लूसन सामने का नजारा देखते हुए कहता है, क्या ये वही जगह है जहाँ हम लोगों को जाना चाहिए था? ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल ही उससे बहुत ही ज्यादा बेटर है। और लूसन बिल्डिंग को देखते हुए कहता, ओह तो ये ऐसी बात है, यहाँ पर मेरे लिए खुद का एक पूरा बिल्डिंग है और जो मैंने अपने परिवार के लिए घर लिया है ये बिल्डिंग उससे थोड़ा भी छोटा नहीं है। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे इसके लिए पैसा भी पे नहीं करना होगा। और हम देखते हैं लूसन उस बिल्डिंग के तरफ जाने लगता है। लूसन को उस बिल्डिंग के तरफ जाते हुए देख लिंजी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, यहाँ तक कि उसका हाथ भी कांपने लगता है और कहता है, ये बिल्डिंग तो ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियन का है। ब्रदर, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा नाम लूसन है? लूसन कहता है, हाँ, क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये सुनकर लिंजी जल्दी से लूसन के पास पहुंच जाता है और कहता है, ब्रदर तुम तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत हो। और लिंजी हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हें जैसा देखा था बिल्कुल भी तुम वैसा ही हो। ये सुनकर लूसन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा ही हूँ? तभी लिंजी कहता है, जब मैं यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट से लड़ा था और हार गया था तब मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन तुम दिखने में मुझे ऑर्डिनरी पर्सन नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा औसम होगे। तभी लिंजी रोते हुए कहता है, मैंने यहाँ पर ओरिजिनली ये सोचा था कि जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं इस प्रोविंस का मार्शल आर्ट चैंपियन बन जाऊंगा, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर आया हूँ वैसे ही मैं तुमसे मिल गया था और तुम्हारे जैसे लोगों से मैं काउंटर ना कर सकूं, इसीलिए मैंने 7th होली मार्शल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। मुझे ऐसा लगा था कि तुम लोग यहाँ पर जो सबसे नंबर 1 मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ जाओगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं किया था कि इस साल का जो चैंपियन है वो भी मेरे साथ 7th होली मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में आने वाला है। तभी लूसन कहता है, क्यों, क्या हमारा 7th होली मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी इतना ज्यादा कमजोर है? तभी लिंजी कहता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैंने इसके बारे में अपने फैमिली से सुना है, नहीं तो आखिरकार मैं इस 7th होली मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में क्यों आता? और पिछला जितना भी ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियन था वो टॉप लेवल के मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में गया है और यहाँ पर
आने से पहले मैंने बहुत सारे एनुअल नेशनल यूनिवर्सिटी मार्शल आर्ट कंपटीशन का मैनुअल भी चेक किया था और ये जो 7 होली मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है वो सबसे नीचे में आता है। तो अगर बाकियों यूनिवर्सिटी से इसे कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा वीक है। लूसेन जाते हुए लिंजी से कहता है ये यहाँ पर कमजोर है या फिर नहीं, इससे हम लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है। हम लोगों को तो बस इस चीज से मतलब होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में एक मार्शल आर्ट सेंट की लेगेसी है और वो हम लोगों के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है लिंजी, मुझे यहाँ पर अब दूसरा काम भी करना है तो हम लोग अब बाद में बात करेंगे। लूसेन की बातें सुनकर लिंजी एकदम से चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं लूसेन जल्दी से अपने कमरे में आ जाता है और अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। तभी हम लिंजी को देखते हैं वो कमरे से कह रहा होता है ब्रदर जल्दी से तुम मुझे वीचैट में ऐड कर लो। लेकिन लूसेन उसके बातों को इग्नोर कर देता है और आकर अपने घर में आराम करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है इस कमरे का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ तक कि जो यहाँ पर सोफा है वो भी एलियन बीस्ट के स्किन की लेदर से बनाया गया है। यहाँ पर वो हर चीज है जो एक कल्टीवेटर को जरूरत होती है। तभी वहीं पर लूसेन एक टीवी का रिमोट देखता है और कहता है ये तो एक टीवी का रिमोट है और हम देखते हैं वो टीवी चलाकर वहाँ पर देखने लगता है जिसमें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आने लगता है जिसमें बहुत सारे मार्शल आर्ट सेंट के टावर का इंफॉर्मेशन होता है और उसमें बताया जा रहा होता है कि मार्शल सेंट टावर में 30 लेवल को पास करने का सही तरीका क्या है और इसमें वो भी बताया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो 5th लेवल के एलियन बीस्ट को अपने हाथों से ही मार दिया है। और वहाँ पर लूसेन देखता है कि वहाँ पर वीडियो में बहुत सारे लोगों ने अपना कमेंट किया होता है जिसे देखकर लूसेन मन में सोचता है कि इस कैंपस में खुद का एक फोरम है जहाँ पर सारे स्टूडेंट अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और मुझे इस कमेंट को देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो 2 स्ट्रॉन्ग सीनियर स्टूडेंट है जो अब तक यहाँ से ग्रेजुएट नहीं हुए हैं वो अब यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। और हम देखते हैं लूसेन उस वीडियो को चलाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो वीडियो 15 सेकेंड ही चलता है और फिर वो वीडियो बंद हो जाता है और उसमें नोटिफिकेशन आता है कि ट्रायल समय अब खत्म हो गया है। अगर मार्शल आर्टिस्ट को इस वीडियो को देखना है तो प्लीज आप इसे रजिस्टर करवा लीजिए और आपको इसमें पॉइंट के जरिए पेमेंट करना होगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यह नोटिफिकेशन देखकर लूसेन अजीब तरह से मुंह बनाने लगता और कहता है हाँ मुझे तो पता ही था कि इस दुनिया में जितने भी वीडियो है उसमें इस तरह का ही चीज आता है, लेकिन अभी तक तो मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मेरा स्टूडेंट आईडी क्या है और मैं यहाँ पर तो रजिस्टर भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी के लिए इसके बारे में सोचना बंद कर देता हूँ, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। और अगर यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर ग्रेट सन विजुअलाइजेशन टेक्निक का प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ओपन स्मॉल प्लेटफॉर्म है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वो अपने बैग को खोलकर उसमें से एक दवा निकालते हुए कहता है मैं यहाँ पर आने से पहले मैंने बहुत सारा गोल्डन ड्रैगन का सलेबा अपने साथ ले आया था जो कि मेरे कल्टीवेशन के लिए अभी काफी होगा और इस टॉनिक का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके वजह से मैं अपने टेक्निक को एक नए लेवल पर ले जा सकता हूँ। और हम देखते हैं लूसेन इतना सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगता है। तभी हम देखते हैं लूसेन गुस्से से कहता है आखिर वो कौन है जो मेरे दरवाजे को पीट रहा है। लेकिन हम दूसरे शख्स को देखते हैं वो कुछ भी लूसेन के बातों का जवाब नहीं देता है और लूसेन के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा होता है। तभी लूसेन दरवाजा खोलते हुए कहता है आखिरकार वो कौन है जो ये कर रहा है। तभी हम वहाँ पर एक सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए और गुस्सा करते हुए कहता है मैं ही हूँ वो शख्स जो इस दरवाजे को पीट रहा था, क्या तुम्हारा ही नाम लूसेन है। वो अपना बात पूरा भी नहीं कर पाता है तभी लूसेन उसे एक जोरदार किक लगाता है जिस वजह से वो बंदा बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर उस शख्स के साथ आए हुए जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी लूसेन कहता है तुम पहले जाओ और कुछ मैनर को सीख के आओ कि यहाँ पर डोर को कैसे नॉक किया जाता है, तब मुझे यहाँ पर आकर खोजना। तभी हम सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं जो वहाँ पर दर्द के कारण बहुत ही ज्यादा कराने लगता है और वो अपने मन में सोचता है ये लूसेन ये क्या एक नया स्टूडेंट नहीं है, आखिरकार ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी हम लूसेन को देखते हैं वो बाकी 2 सीनियर स्टूडेंट से कहता है तुम लोगों का यहाँ आने का क्या पर्पस था, क्या तुम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो। तो ठीक है चलो अब हम लोग फाइट करते हैं, अगला कौन मुझसे फाइट करने वाला होगा। लूसेन की बातें सुनकर वो दोनों सीनियर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी हम
देखते हैं वो दोनों सीनियर स्टूडेंट जल्दी जल्दी वहाँ पर एक एक सामान को उठा लेता है और एक सीनियर स्टूडेंट एक कार्ड को देते हुए कहता है नहीं, हम लोग यहाँ पर किसी और चीज के लिए आए हैं, हम लोगों के बीच में जरूरी कुछ गलतफहमी हो गया है, हम लोग तो स्टूडेंट कमेटी के एक सदस्य हैं। ये रहा तुम्हारा स्टूडेंट आईडी कार्ड जो कि मैंने पहले ही तुम्हारे रूम के विला से लिंक कर दिया है और यहाँ पर बक्से में तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है जो कि नए स्टूडेंट को दिया जाता है और तुम इस कार्ड की मदद से तुम यहाँ पर 7th होली मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी को तुम एक्सेस कर सकते हो और तुम्हें इसके साथ ही में तुम्हें यहाँ पर 4th लेवल के एलियन बीस्ट का ब्लड भी मिलेगा हर महीने में। उस कार्ड को लेते हुए लूसन मन में सोचता है क्या मुझे अब यहाँ पर हर मंथ 4th लेवल के एलियन बीस्ट का ब्लड भी मिलेगा हर महीने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का बेनिफिट बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हालांकि मेरे लिए ये बिलीव करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि इन लोगों का यहाँ पर आने का इंटेंशन मेरे लिए सामान को डिलीवर करना था। आखिरकार नए स्टूडेंट को कौन सी नए स्टूडेंट है जो इतनी ज्यादा इज्जत देता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो स्कूल डिपार्टमेंट का लीडर है वो मेरे साथ फाइट करने के लिए आया था और नए स्टूडेंट के सामने अपना ओहदा ऊंचा दिखाने के लिए आया था। तभी हम लूसन को देखते हैं वो अपने पावर को रिलीज करने लगता है और गुस्से भरी लहजे में कहता है आखिरकार तुम लोग अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग इस बारे में इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम लोगों से माफी मांगू? लूसन का यह डरावना लुक देखकर सभी लोग एकदम से घबराने लगते हैं। तभी पहला सीनियर स्टूडेंट कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग अभी ही यहाँ से जा रहे हैं। तभी हम लूसन को देखते हैं वो तुरंत ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और अंदर से कहता है मैंने यहाँ पर सामान को ले लिया है, अब तुम लोगों को यहाँ पर रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लूसन वहाँ से जैसे ही जाता है वैसे ही सारे स्टूडेंट चैन की सांसें लेने लगता है। हम दोनों सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं वो पहले वाले सीनियर स्टूडेंट को उठाने लगता है। पहले वाला सीनियर स्टूडेंट कहता है ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं यहाँ पर एक सीनियर स्टूडेंट हूँ और मैं एक जूनियर स्टूडेंट से इस तरह से पिट गया हूँ। तभी दूसरा सीनियर स्टूडेंट कहता है क्या अब तुम यहाँ पर उससे रिवेंज लेना चाहते हो? ठीक है, मैं इसमें तुम्हें ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। तभी पहले वाला सीनियर स्टूडेंट कहता है यहाँ पर बदला कौन लेना चाहता है? मैं तो यहाँ पर कारण ढूंढ रहा हूँ कि पिछली बार जब मैं मिशन पर गया था तो मैं 6th लेवल के एलियन बीस्ट से लड़ा था, तभी भी मैं इतना ज्यादा जख्मी नहीं हुआ था, लेकिन मैं इस बार बहुत ही ज्यादा जख्मी हूँ और इस मैटर को हम लोग ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, नहीं तो अगली बार वो इतना कहता ही है। तभी हम देखते हैं लूसन के कमरे का दरवाजा खुलता है और वो सामने देखते हुए कहता ओह तो तुम लोग अभी तक यहाँ से नहीं गए हो। लूसन की बातें सुनकर वहाँ पर जितने भी सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो सब एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वे लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी लूसन ड्रामना लुक देते हुए कहता है क्या यहाँ पर कोई चीज है जो तुम मुझे बोलने के लिए भूल गए हो? ये सुनकर तीसरा वाला सीनियर स्टूडेंट कहता है नहीं, यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज नहीं है। तभी पहला वाला सीनियर स्टूडेंट कहता है हाँ, हम लोग तो एक चीज बोलना भूल ही गए थे कि हमें तो आपका डोर दरवाजे को फिक्स करवाना है। तभी हम तीसरे सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं वो फोन लगाता है और कहता है हेलो, क्या मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बात कर रहा हूँ? यहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, जल्दी से यहाँ पर आप किसी को भेजिए। अगले सीन में हम लूसन को टीवी के पास देखते हैं जहाँ पर लूसन टीवी चालू करते हुए कहता है मुझे अब यहाँ पर कार्ड मिल गया है, अब इस वीडियो को मैं यहाँ से वॉच कर सकता हूँ। तभी लूसन वीडियो को ऑन करता है और सामने देखता है कि एक शख्स सूट पहने हुए खड़ा होता है। लूसन कहता है इस शख्स का नाम जुआन यी है और ये होली मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के रैंकिंग में रैंकिंग 1 पर है, लेकिन मुझे आखिरकार ये नहीं पता है कि ये सूट और टाई लगाकर आखिरकार फाइट क्यों कर रहा है। तभी लूसन उसके ओपोनेंट को देखता और कहता है इसका नाम जुआन लैन है और वे लोग यहाँ पर हाई लेवल के मार्शल आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि ये लोग ड्रैगन कंट्री के मोस्ट टैलेंटेड लोगों में से एक है तो ये भी गलत नहीं होगा और मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि इन लोगों का एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। तभी हम वीडियो में देखते हैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर वो वॉरियर एक दूसरे पर हमला करने लगता है और हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला एक दूसरे पर कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लूसन चौंकते हुए कहता है इन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है और ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। अगर मेरे पास यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की विल की पावर नहीं होती तो मुझे डर लग रहा
रहा है कि इन लोगों को हराने के लिए मुझे अपने पावर का 60% इस्तेमाल करना पड़ता। नहीं, मैं यहाँ पर अब एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे अपने पावर का 50% तो इस्तेमाल ही करना पड़ता है इन लोगों को हराने के लिए। लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट की बात है और मैंने यहाँ पर अपने QI को भी अच्छी तरह से अचीव करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से मेरा कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। वो केवल 2 मिलियन के करीब ही होगा। अगर मैं अपने आधे स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो लगभग 1 मिलियन के ऊपर ही होगा। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब तक ये लोग ग्रैंड मास्टर के लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उन लोगों का कॉम्बैट पावर पहले ही ग्रैंड मास्टर के लेवल के कॉम्बैट पावर के बराबर हो गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ओह, मैं तो ये भूल ही गया था कि ये लोग 7th होली मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इस दुनिया में बहुत सारे जीनियस लोग हैं और मुझे अब से और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तभी हम लूशन को देखते हैं। वो अपने फोरम को स्क्रॉल करता है और देखता है कि वहाँ पर उसी का वीडियो होता है, जिसे देखकर लूशन कहता है, क्या ये यहाँ पर कैसे आ गया है? ये तो थोड़ी देर पहले का मुझे सीन लग रहा है, जहाँ पर मैं डॉर्मेट्री में आ रहा था लड़कर उस सीनियर स्टूडेंट के साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर किसी ने उस सीन को कैप्चर कर लिया हो? तभी लूशन उस वीडियो को देखने लगता है, जहाँ पर लूशन अपने केवल हाथों से उस सीनियर स्टूडेंट के सर को पकड़कर जमीन में गाड़ देता है, जहाँ पर कमेंट आया होता है कि इस सीन को देखने में मुझे कुछ ज्यादा ही वायलेंट लग रहा है। तभी हम एक फीमेल मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर को देखते हैं जो कमेंट करती है, नहीं ये बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइट है, ठीक है अब मैं इसे फनी मूवमेंट में बदल देती हूँ। और हम देखते हैं वो फीमेल कल्टीवेटर एक वीडियो अपलोड करती है, जहाँ पर लूशन उसे बार बार गले से पकड़कर जमीन में फेंक दे रहा होता है और उस वीडियो को उस फीमेल कल्टीवेटर ने रिपीट कर दिया होता है, जिसे देखकर लूशन भी एकदम से चौंक जाता है और कहता है, ये क्या है? इस वीडियो में जैसा दिखा रहा है, अगर मैंने वैसा किया होता तो ये पर्सन अब तक तो ऊपर चला गया होता। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होने वाली है और इसके लिए मुझे उसके बारे बहुत ही ज्यादा सॉरी फील हो रहा है। तभी हम लूशन को देखते हैं, उसके पेट से आवाज आने लगता है। लूशन कहता है, मेरा पेट अब बहुत ही ज्यादा खाली है, सबसे पहले मुझे अब खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, मैं अभी कैंटीन में जाता हूँ और एक्सपीरियंस करता हूँ कि होली मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का फूड कितना ज्यादा अच्छा है। अगला सीन हम कैंटीन का देखते हैं, जहाँ पर लिंजी बहुत सारा खाना लेकर आता है और हंसते हुए कहता है, ब्रदर लूशन प्लीज आप यहाँ पर मेरा मजाक नहीं बनाइएगा। यहाँ पर मैंने जितना भी खाना लाया है वो मेरा फेवरेट खाना है और मुझे यहाँ पर इतना खाना खाना ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाऊंगा और मेरा फिजिक बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगा। लेकिन लिंजी जैसे ही लूशन को देखता है तो वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा खाना लिए होता है, जिसे देखकर वो एकदम से शॉक्ड ही हो जाता है और लिंजी घबराते हुए कहता है, ब्रदर लूशन आप तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है और जैसा कि मैंने आपसे उम्मीद किया था। तभी हम वहीं पर फीमेल स्टूडेंट को देखते हैं जो लूशन को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और अपने फ्रेंड से कहती है, क्या ये वही नया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है जिसका नाम लूशन है? ये दिखने में तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। तभी उसकी स्टूडेंट बोलती है, लेकिन तुम्हें उसके अपीयरेंस से फूल नहीं होना चाहिए। हालांकि ये जब दूसरे के साथ डील करता है तो कुछ ज्यादा ही रफ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो लूशन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये वही स्टूडेंट है जिसने क्यू गैंग सीनियर को हराया है? वो तो लगभग 6th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट थे। ऐसा हो सकता है कि सीनियर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गए होंगे। अभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, यहाँ पर मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसके पावर का स्ट्रेंथ चेक कर सकूं। तभी तीसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। इधर हम लिंजी को देखते हैं, वो घबराते हुए कहता है, ब्रदर लूशन ये आपका इस यूनिवर्सिटी में पहला ही दिन है, लेकिन आप कैंपस में बहुत ही ज्यादा फेमस बन गए हैं। ओह ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा बात है कि मैं आपके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तभी लूशन कहता है, क्या तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इन सब के बारे में सोचना अच्छी बातें नहीं होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर स्टूडेंट का कुछ ग्रुप लूशन के पास चला आता है और कहता है, तो तुम्हारा ही नाम लूशन है? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? ठीक है अब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मेरा नाम वुफेंग है और मैं यूनिही प्रोविंस से हूँ और इस साल मैंने वहाँ पर 2nd प्लेस लाया हूँ और जनरल एग्जाम में मेरा 17वां स्थान है। अभी हम लूशन को देखते हैं, वो उसकी बातें सुनकर कहता है, तो क्या तुम यहाँ पर स्पेशली इसलिए आए हो कि यहाँ पर तुम आकर तुम अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट मुझे बता सको? लूशन की बातें सुनकर वहाँ पर उस स्टैंड के पीछे जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। हम वुफेंग को देखते हैं, वो उन लोगों को रोक देता है और शांत रहने के लिए कहता है। तभी वुफेंग कहता है, लूशन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत
बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा ओपोनेंट भी नहीं हूँ। लेकिन ये एक यूनिवर्सिटी है तो इसीलिए एक दूसरे को जानना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या तुम मुझे अपने बारे में, वो इतना कहता ही है तभी लूशन कहता है ठीक है, अगर ये तुम जानते ही हो तुम यहाँ पर मेरा ओपोनेंट नहीं हो तो आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे उकसाने के लिए क्यों आए हो। तभी हम लूशन को देखते हैं, वो अपने खाने की प्लेट को साइड करते हुए कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें ये चीज नहीं पता है कि यहाँ पर कुछ चीज नहीं करने में ही बहुत ज्यादा भलाई है, लेकिन तुम यहाँ पर आ रहे हो बेवकूफे की तरह और मेरे लिए यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर रहे हो और मैं यहाँ पर तुम लोगों को अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग इस बात को समझ नहीं रहे हो। और हम लूशन को देखते हैं, वो डरावना लुक देते हुए खड़ा होते हुए कहता है ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पर इंटेलिजेंट नहीं हो। लूशन को इस तरह से गुस्सा करता हुआ खड़ा होता हुआ देख वुफेंग बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। तभी हम वुफेंग को देखते हैं, वो गुस्सा करते हुए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और लूशन पर वो अपने पावर से हमला करता है। हम लूशन को देखते हैं, वो इधर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वुफेंग के पावर को सप्रेस कर देता है। और हम देखते हैं लूशन अपने हाथों से वुफेंग के फेस को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वुफेंग कहता है ओ नहीं, इस सीन को मैंने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने इसे कहाँ देखा है। तभी वो थोड़ी देर बाद कहता ओह मुझे याद आया, इस सीन को तो मैंने पहले वीडियो में देखा है। और तभी हम लूशन को देखते हैं, वो उसके सर को पकड़कर सीधा टेबल से मारता है, जिसके वजह से वो टेबल पूरी तरह से टूट जाता है। वहाँ पर वुफेंग के साथ जितने भी लोग आए होते हैं, वो जैसे ही अपने सामने का नजारा देखते हैं तो वो लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। एक स्टूडेंट वहाँ पर डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। तभी लूशन कहता है मैंने तुम लोगों से पहले ही कह दिया है कि मुझे यहाँ पर आकर तुम लोग परेशान मत करो, लेकिन पता नहीं तुम लोगों को क्या हुआ है, तुम लोग यहाँ पर आकर मेरे लिए लगातार परेशानी खड़ी ही कर रहे हो। इधर हम बाकी स्टूडेंट को देखते हैं, वे लोग इस सीन का वीडियो बनाने लगते हैं और मन में सोचने लगते हैं ओह माय गॉड, यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ है, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा फाइट होने लगा है। इधर हम लिंजी को देखते हैं, वो हंसते हुए कहता है ब्रदर लूशन आप तो बहुत ही ज्यादा औसम है। हम दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी दूसरा स्टूडेंट मन में सोचता है मैं यहाँ पर पागल लोगों की बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ जो यहाँ पर लगातार फाइट करते रहते हैं। अब मुझे लूशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर आकर मेरा सपना बिल्कुल ही पूरा हो जाएगा और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। को देखते हैं जो कागज से अपना हाथ पोंछ रहा होता है और हम वहीं पर नीचे में वुफेंग को देखते हैं जो मार खाकर पड़ा होता है जमीन पर। तभी हम लूशन को देखते हैं, जिस कागज से वो हाथ पोंछ रहा होता है वो वुफेंग के मुंह में उस कागज को फेंक देता है और लूशन डरावना लुक देते हुए कहता है और मेरी जिंदगी में मैं दो कारणों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। पहला कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो कोई आकर मुझे डिस्टर्ब कर दे, और दूसरा जब मैं खा रहा होता हूँ तब कोई आकर मुझे डिस्टर्ब कर दे, और मुझे इस कारण से उस शख्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और हम देखते हैं वुफेंग के साथ जो उसके साथी आए होते हैं वो लूशन का डरावना लुक देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं, यहाँ तक कि वो डर के मारे थर-थर कांपने भी लगते हैं। लूशन आए कहता है तो तुम लोगों को अब इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी मैं इन दोनों कामों को कर रहा हूँगा तो अगली बार से तुम लोग मुझे परेशान मत करना। और लूशन वुफेंग के दोनों साथियों के तरफ उंगली करते हुए कहता है तुम दोनों को मेरे बात समझ में आई या फिर नहीं। हम देखते हैं लूशन के अंदर से बहुत सारे एनर्जी को निकलता हुआ देख वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं और उनका पूरा शरीर कांपने लगता है। अभी वो दोनों माफी मांगते हुए कहते हैं हाँ मैं समझ गया हूँ, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, अगले बार से तो मैं आपके सामने दोबारा भी नहीं आऊंगा। तभी लूशन कहता है ठीक है, जब ये वुफेंग यहाँ से उठ जाएगा तब इस बात की तुम श्योरिटी करना कि यहाँ पर जो भी खाना है और इसके वजह से जो भी खाना इस टेबल का बर्बाद हुआ है उसके लिए वो बिल पे करे। वो दोनों शख्स कहता है हाँ आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे। तभी लूशन वहाँ से जाने लगता है और कहता है लिंजी चलो हम लोग अब साथ में चलते हैं। लिंजी दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है ठीक है ब्रदर लूशन हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। और हम वहाँ पर बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो उन दोनों को जाता हुआ देख आपस में बात करने लगते हैं। तभी लिंजी कहता है ब्रदर लूशन आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे, एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए, अगर आपको यहाँ पर कोई भी परेशान करे तो आपको उसके लिए लड़ना चाहिए। लेकिन हम लिंजी को देखते हैं ये कहते हुए वो कांप रहा होता है और लूशन वहाँ से जाते हुए मन में सोचता है कि मार्शल आर्ट का रास्ता हमेशा ही कॉम्पिटिटिव होता है, तो मुझे इस बात का तो मेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर मैं सेंट 7 मार्शल आर्ट एकेडमी में आ गया हूँ तो मुझे यहाँ पर आराम से जिंदगी
जिंदगी जीने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इन लोगों को अपने ऊपर हावी होने देता हूँ तो ये लोग आगे चलकर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत खड़ी करेंगे। और इन लोगों को मैं अभी से ही डराता हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और इस सेंट मार्शल आर्ट एकेडमी का यही उद्देश्य है कि यहाँ पर ये सारी दुनिया से आउटस्टैंडिंग जीनियस को चुनना चाहते हैं। और लूसन बाकी स्टूडेंट को देखते हुए मन में सोचता है यहाँ पर बेवकूफों की कमी बिल्कुल भी नहीं है और सारे लोग कीड़े मकोड़े की तरह मेरे पास ही आए जा रहे हैं। और वे लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे लोग मुझसे ज्यादा नहीं डर रहे हैं। अगर मैं उन लोगों को डरा कर रखता हूँ तो वे लोग मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। या फिर अगर उन लोगों के सामने एक ग्रैंड मास्टर होगा तो वे लोग ऐसे रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर केवल एक ही चीज करना है कि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा डराना है और उन लोगों को इतना डरा देना है कि वे लोग मेरे सामने आने से भी ज्यादा घबराए। और इसके लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी खोजने की जरूरत है ताकि मैं उन लोगों को इतना ज्यादा डरा दूं कि वे लोग मेरे सामने बहुत ही ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस कर सके और वे लोग मुझे यहाँ पर डीमन की तरह रिस्पेक्ट करे जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है। तभी हम देखते हैं लूसन जा रहा होता है और उसके पीछे से कोई लूसन कहकर पुकारता है। लूसन जैसे ही पीछे नजर डालता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो मन में सोचता है पीछे से जो शख्स आ रहा है उसके पास से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शख्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं वो शख्स लूसन के पास आता है और कहता है तुम लूसन हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मैं इस एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम जाओ टाइकैंग है। मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे कुछ डिस्कशन करना है। कल तुम्हें स्टेज पर जाना है और नए स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ पर कुछ बोलना है। यह सुनकर लिंजी चौंकते हुए कहता है क्या स्टेज पर बोलना है? और हम लूसन को देखते हैं वो वाइस प्रिंसिपल की बातें सुनकर शॉक्ड होता है। तभी वाइस प्रिंसिपल कहता है एक्चुअली ये ज्यादा बड़ा बात नहीं है, बस स्टेज पर जाकर कुछ शब्द ही बोलने हैं। तभी लूसन हंसते हुए कहता है ठीक है वाइस प्रिंसिपल, मैं इसके लिए तैयार कर लूंगा खुद को। लिंजी कहता है ब्रदर लू, क्या ये बहुत ही ज्यादा औसम नहीं है क्योंकि अब आपको यहाँ पर सारे स्टूडेंट के सामने आपको बोलने का मौका मिलेगा। ब्रदर लूसन, आपको वहाँ पर अच्छी तरह से परफॉर्म करना होगा। तभी लूसन कहता है मुझे सभी के सामने अपना फेस दिखाना होगा। लिंजी कहता है ब्रदर लूसन, आपने बिल्कुल सही कहा है। लूसन कहता है ठीक है, मैं तो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करूंगा। तब तो अगला सीन हम कल के सेरेमनी हॉल का देखते हैं जो कि 7th सेंट मार्शल आर्ट एकेडमी का 57 फ्रेशरमैन इनरोलमेंट सेरेमनी होता है और वहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स घबराते हुए पीछे देखता है और कहता है लूसन यहाँ पर आ गया है। तभी एक लड़की कहती है क्या ये वही है जिसने कल लंच के दौरान वूफेंग को एक ही हमले में बेहोश कर दिया था? हम लूसन को देखते हैं जो लिंजी के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रहा होता है। लूसन तो बहुत ही ज्यादा आराम से जा रहा होता है लेकिन लिंजी वहाँ पर सभी लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी हम यहाँ पर एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कहता है हुडोंग, लूसन अब यहाँ पर आ गया है। मैंने सुना है कि इस बार फ्रेशरमैन का जो स्पीच होने वाला है वो लूसन ही देने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो जेनफे का ग्रुप जो है वो अब लूसन के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है और वे लोग चाहते हैं कि लूसन को यहाँ पर वो लोग बहुत ही ज्यादा नीचे दिखाए। हुडोंग, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तभी हुडोंग मन में सोचता है जू जेनफे, ओह अब मुझे याद आया है, नेशनल रैंकिंग में उसका रैंक 20 था। तभी हम जू जेनफे को देखते हैं जो लूसन के तरफ देख रहा होता है लेकिन हम लूसन को देखते हैं वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। हुडोंग घबराते हुए कहता है क्या लूसन को नीचे करना है? ये अब इस एकेडमी का बिग डीमन किंग बन गया है जिस पर सारे फ्रेशरमैन की नजर बनी हुई है, लेकिन अगर हम लोग साथ में भी मिल जाए तो आसान नहीं होगा कि हम लोग लूसन को नीचे गिरा पाए। और ये कहते हुए हुडोंग भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहा हो। मेरा मार्शल आर्ट का जो तजुर्बा है वो मुझसे कह रहा है कि इस आदमी से जितना दूर हो सके हम लोगों को उतना ही दूर रहना चाहिए क्योंकि इसी में हम लोगों की भलाई है। हम लूसन और लिंजी को देखते हैं वो सामने वाले कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। तभी हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं वहाँ पर वो स्पीच देता है और कहता है सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम देखते हैं वो वाइस प्रिंसिपल वहाँ
पर लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोने लगते हैं। इधर हम लूशन को देखते हैं, वो वाइस प्रिंसिपल के भाषण से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है और वो अपने कानों पर उंगली भी रख लिया होता है और वो इरिटेट होते हुए मन में सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कहाँ पर चले जाते हैं, क्या सारे दुनिया का लीडर इसी तरह से भाषण देते हैं और सारे फ्रेशरमैन को संबोधित करते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल का स्पीच वहाँ पर खत्म हो जाता है और वाइस प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का स्वागत करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर आकर स्टूडेंट से कुछ कहे, जो कि कोई और नहीं, वो इस साल का ड्रैगन मार्शल आर्ट एग्जाम का चैंपियन है और उसका नाम है लूशन। और फ्रेशरमैन के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वो सभी के तरफ से यहाँ पर स्पीच देंगे, तो आप सभी लोगों का उनका स्वागत करना चाहिए। हम देखते हैं लूशन स्टेज पर पहुंच जाता है और लूशन जैसे ही स्टेज पर पहुंचता है कि सभी बच्चे वहां पर चिल्लाने लगते हैं और उसके लिए हुडिंग करने लगते हैं। तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, सभी लोग शांत हो जाओ, और वो लूशन से कहते हैं, लूशन क्या तुम अब तैयार हो स्पीच देने के लिए? लूशन कहता है, हाँ, मैं इसके लिए पूरा एक दिन तैयारी किया हूँ, तो अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लूशन की बातें सुनकर वाइस प्रिंसिपल चौंक जाते और कहते, क्या एक स्पीच तैयार करने में तुमने पूरा दिन लगा दिया है? और वो अपने मन में सोचता है, मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि लूशन इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए ये सब कर रहा हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होता है, जो कि केवल मार्शल आर्ट के बारे में ही परवाह करता है और किसी चीज के बारे में नहीं। ये बाकी जीनियसों से बिल्कुल ही अलग है। तभी हम जू ज़ेनफे को देखते हैं, उसके सामने एक बंदा होता है, वो कहता है, आखिरकार ये बच्चा अब क्या कहने वाला है? तभी जू ज़ेनफे कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या कहता है, हम लोगों को इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत खड़ी करनी है और देखना है कि ये स्टेज पर थोड़ा देर भी न रुक पाए। तभी लूशन कहता है, मेरा नाम लूशन है और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मेरा रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और नहीं मुझे यहाँ पर देखना चाहते हैं, और अगर ऐसी बात है तो आज मैं उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। जू ज़ेनफे जैसे ही लूशन के मुंह से अपॉर्चुनिटी का बात सुनता है तो वे लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और मन में सोचते हैं, पता नहीं अब ये यहाँ पर क्या करने वाला है। तभी लूशन चिल्लाते हुए कहता है, अभी और तुरंत मैं तुम लोगों को ये मौका दे रहा हूँ कि तुम मुझे अभी चैलेंज कर सकते हो और चाहो तो तुम सभी मिलकर एक साथ ही मुझे चैलेंज कर सकते हो। और लूशन सभी को इशारा करते हुए कहता है, तुम कीड़े कहीं के अब मुझे यहाँ पर ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ, जल्दी से आओ और आकर मुझे चैलेंज करो। लूशन की बातें सुनकर जू ज़ेनफे और बाकी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वो लूशन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। और इधर हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, उनके सर से तो धुआं ही निकलने लगता है और सो शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ये लूशन क्या कर रहा है और क्या ये वही चीज है जिसके लिए इसने पूरा एक दिन तक तैयारी किया है, वो भी बस 4 शब्द बोलने के लिए। इधर हम लिंजी को देखते हैं, जो लूशन की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। हम देखते हैं लिंजी लूशन को शाबाशी का इशारा दे रहा होता है और कहता है, ब्रदर लूशन आप तो बहुत ही ज्यादा औसम है, लेकिन हम देखते हैं डर के मारे उसका पूरा हाथ कांप रहा होता है। इधर हम लूशन को देखते हैं, वो कहता है, क्या हुआ तुम लोगों के फेस को? साथ में मिलकर मुझसे लड़ने से डर रहे हो या फिर तुम लोग बस एक झुंड में या फिर तुम सब एक लूजरों का झुंड हो? ये सुनकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तभी हम जू ज़ेनफे को देखते हैं, वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और खड़ा होते हुए कहता है, मुझे लगा था कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि ये यहाँ पर पागल ही हो जाएगा और अपने अहंकार में बहुत ही ज्यादा कुछ बोल गया है। अब ये यहाँ पर, लूशन ठीक है, मेरा नाम जू ज़ेनफे है और तुम यहाँ पर आओ, मैं तुमसे फाइट करूंगा। और ये कहते हुए वो जोर जोर से हंस रहा होता है और वो मन में सोचता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इनविंसिबल हो? तभी उसका साथी कहता है, हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये यही सोच रहा होगा और हम लोगों के लिए ये बहुत लंबा समय हो गया है कि हम लोगों के सामने किसी ने इस तरह की बातें कही हो। तभी एक लड़की खड़ी होते हुए कहती
कहती है बहुत बढ़िया, मैं भी यहाँ पर फाइट करना चाहती हूँ और एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि आखिरकार ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियन का पावर क्या है और वो कितना ज्यादा पावरफुल है। हम इधर हुडोंग और उसके साथी को देखते हैं, जहाँ पर हुडोंग मन में सोच रहा होता है यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा इंस्टीट्यूशन मुझसे कह रहा है कि इससे लड़ना कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा। हालांकि अभी मैं इससे फाइट नहीं करता हूँ तो सभी लोग सोचेगा कि मैं लूसेन से डर गया हूँ। और हुडोंग उठते हुए कहता है इसीलिए मुझे अब लूसेन से फाइट ही करना होगा। और हुडोंग कहता है ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक अच्छी तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियन हम लोगों को कुछ गाइडेंस दे सके। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर सामने में जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी लोग खड़े हो जाते हैं और सभी लोग अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पर उनके एनर्जी की वजह से एक ड्रैगन क्रिएट हो गया होता है। इधर हम एक स्टाफ को देखते हैं जो वाइस प्रिंसिपल के पास आता है और कहता है वाइस प्रिंसिपल आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, उस स्टाफ को रोक देता है और कहता है यहाँ पर दखलअंदाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तब फिर हम लोग आगे का डिसाइड करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। इधर हम लिंजी को देखते हैं, वो गुस्सा करते हुए कहता है तुम इतने सारे लड़के मिलकर एक लड़के को बुली करना चाहते हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा है तो ठीक है मैं भी तुम लोगों से लड़ूंगा। और वो घबराते हुए मन में सोचता है यहाँ पर मैंने अपने लिए सिचुएशन और भी ज्यादा बेकार कर लिया है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर पिटने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर मार दिया जाऊंगा या फिर यहाँ पर मेरे साथ कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ये देखूं कि ब्रदर लूसेन यहाँ पर स्ट्रांग है लेकिन फिर भी वो इतने सारे लोगों को नहीं पीट सकते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं ब्रदर लूसेन के सामने अपना फेस नहीं लूज करना चाहता हूँ। तभी हम लूसेन को देखते हैं, वो अपना एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है ओह तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कचरे के झुंड ने मिलकर यहाँ पर एक हमले को तैयार किया है और वो लोग चाहते हैं कि वो लोग मुझ पर प्रेशर दे सके। परफेक्ट, मैं भी अब यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम कचरों का झुंड आखिरकार तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन ही क्या है जो मेरे साथ बैठकर यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख सके। और हम देखते हैं लूसेन अपने पावर को वहाँ पर रिलीज करने लगता है। तभी हम लूसेन को देखते हैं, वो जू ज़ेनफे पर हमला कर देता है और कहता है ठीक है पहला हमला मैं तुम पर करने वाला हूँ। और लूसेन उस पर इतना पावरफुल हमला करता है कि वो एक ही पंच में बहुत ही ज्यादा दूर जाकर दीवार से टकराता है और ये देखकर वहाँ के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अभी हम दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं, वो लूसेन पर दूसरी तरफ से हमला करता है लेकिन लूसेन उसके हमले को रोक लेता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर और बेवकूफ हो। तभी लूसेन उसका पैर पकड़कर दूसरी तरफ जमीन पर पटक देता है और वो इतना जोर से पटकता है कि वहाँ का जमीन पूरे तरह से फट जाता है। तभी लूसेन पर एक स्टूडेंट अपने फायर पावर से हमला कर देता है और वो हंसते हुए कहता है अगर तुम यहाँ पर पावरफुल भी हो लूसेन तो तुम मेरे फायर पावर को नहीं इंड्योर कर सकते हो। तभी हम लूसेन को देखते हैं, उसका हाथ उस आग की लपटों से बाहर आता है और उस स्टूडेंट के चेहरे को पकड़ लेता है, जिस वजह से वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लूसेन कहता है तुम्हारा पावर उतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं है और ये मेरे कुछ कपड़े के हिस्से को ही जला पाया है। तभी हम देखते हैं लूसेन पर अचानक से कोई स्पिरिचुअल पावर से हमला किया होता है, जिस वजह से लूसेन उस स्टूडेंट को छोड़ देता है और वहाँ से पीछे खसक जाता है। तभी हम उस स्पिरिचुअल पावर वाले लड़की को देखते हैं जो अपना हमला कहकर मुस्कुरा रही होती है और मन में सोचती है ये लूसेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग भी है, साथ में भी उसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तब मैं यहाँ पर अपना स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा ले रही हूँ और धीरे धीरे उसके शरीर पर मैं बहुत सारे कट लगाऊंगी। तभी हम देखते हैं लूसेन उसके पास पहुँच जाता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है। ये देखकर वो लड़की एकदम से शॉक्ड हो जाती है और हम लूसेन को देखते हैं, उस लड़की को नचाकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। इधर हम एक स्पिरिचुअल पावर वाली लड़की को देखते हैं जो घबराते हुए कह रही होती है मैं अपने पावर को और भी ज्यादा अब कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और वो अपना एनर्जी रिलीज करते हुए और अपने हथियार को लूसेन की तरफ फेंकते हुए कहती है लूसेन इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और हम देखते हैं वो हथियार जाकर सीधा लूसेन के पीठ में जाकर गथ जाता है। यह देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है आखिरकार मैंने अपना काम कर ही दिया है, क्या मैं इसमें सफल हो गई हूँ।
हूँ, मैंने लूसन को यहाँ पर टेक डाउन कर ही दिया हूँ। लेकिन हम इधर लूसन को देखते हैं, उस हमले से लूसन का सिर्फ कपड़ा ही वहाँ पर फटा होता है और हम देखते हैं लूसन को वहाँ पर केवल खरोंच ही आया होता है। तभी लूसन उसी के हथियार से तभी हम लूसन को देखते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल पावर के जरिए उस हथियार को कंट्रोल करने लगता है और पीछे घूमते हुए कहता है, तुम्हें किसने परमिशन दिया है कि तुम यहाँ पर मुझे खरोच लगाओ। और लूसन को वहाँ पर अपने हथियार को कंट्रोल करता हुआ देख वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और कहती है ये तो नामुमकिन है, आखिरकार तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर कैसे आ गया है, क्या तुम भी यहाँ पर एक साइकिक मास्टर हो। तभी हम अगले पल में ही देखते हैं कि वो लड़की दीवार से सटी होती है और उसके चारों तरफ वो हथियार लगा हुआ होता है और जिस वजह से वो लड़की वहाँ पर बेहोश हो गई होती है। तभी हम सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वहाँ पर घबरा रहा होता है और कह रहा होता है कि अब हम सभी लोगों को एक साथ ही हमला करना होगा और वो सभी लोग लूसन पर हमला भी कर देते हैं। लेकिन लूसन अपने एनर्जी को वहाँ से रिलीज करता है जिस वजह से सारे स्टूडेंट वहाँ से दूर जाकर गिरते हैं। तभी लूसन कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वे लोग यहाँ पर अपने पावर को कितना भी ज्यादा क्यों न बढ़ा ले। मेरा एक्सपेक्टेशन तुम लोगों से कुछ ज्यादा ही था। इधर हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं जो लूसन की बातें सुनकर और लूसन का पावर देखकर वहाँ पर एकदम से शॉक्ड होता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा भी रहा होता है। तभी हम वहाँ पर स्टाफ को देखते हैं जो कहता है, सर ये तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करने वाला है, क्या ये सचमुच एक स्टूडेंट ही है ना। तभी वाइस प्रिंसिपल घबराते हुए और मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, अब मैं यहाँ पर उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब यहाँ पर बाकी का 6 होली मार्शल आर्ट एकेडमी यहाँ पर आए और लूसन को देखे, तब मैं उन लोगों का यहाँ पर चेहरा जरूर देखना चाहूंगा।